निशा तुम्हें विधि व्यंजन के विग्रह से तब भूख न शांत हुई मेरी। आनंद सुधा रस निर्जर तुम अति विशरण ली प्रभु तेरी। चिर तृप्ति प्रदायी व्यंजन से हो दूर सुधा के अंजन से। छुत पीड़ा कैसे रह लेगी अब पाए नाथ निरंजन से। जय जिनेन्द्र। सेटिंग पेपर में किसी कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। किस चीज का पेपर है सेटिंग आपका? ये जो तत्वज्ञान 1 और अहिंसा महावीर की दृष्टि में। कौन सा? तत्वज्ञान पाठमाला 1 और अहिंसा महावीर की दृष्टि में। ये पहला पेपर इसका है, दूसरा हो रहा है तो तत्वज्ञान है। हाँ जी, पहला दूसरा पेपर 10 लक्षण धर्म पे है। अच्छा, तत्वज्ञान पढ़ना भारत और अहिंसा महावीर की दृष्टि में। तो अहिंसा तो खैर थोड़ा सा दो, उसमें तत्वज्ञान पढ़ना भाग 1 में भी थोड़ा लेसन है, अपने बीता भाग 3 में भी पढ़ते आए अहिंसा के संदर्भ में, और उसी का विस्तार रूप है जिसमें परम अहिंसा और अहिंसा का इसका भेद किया है, और हिंसा का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर इसकी विस्तृत परिचर्चा की है। तो कोई डाउट हो उसमें से या इसमें से कुछ भी पूछना चाहे तो आप पूछ लीजिए। किसी को भी कोई डाउट है? तो ऐसा करते हैं कि अपन सेकंड लेसन से तत्वज्ञान पाठमाला के एक लेसन से आप में से एक लेसन की समरी बताए, फिर उसमें किसी कोई डाउट हो तो वो पूछे। जय जिनेन्द्र, मुझे एक 10 लक्षण धर्म में एक डाउट है, वो मैं पूछ सकता हूँ अभी? उसका तो पेपर हो रिलीज हो गया ना? हाँ, पेपर हो गया, पर पेपर के बारे में नहीं है। 10 लक्षण धर्म की बुक आपने के पेपर ऊपर। दिया है क्या? नहीं, अभी नहीं दिया। ठीक है, चलिए पूछिए। हाँ, तो ये है कि उत्तम संयम में एक आखिरी में एक और बात आई थी कि संयम की सर्वोत्कृष्ट दशा ध्यान है, और उत्तम तप में भी ध्यान भी एक उत्तम तप का प्रकार है। तो दोनों में फर्क क्या है? आप म्यूट हो रहे हैं कि आपकी आवाज आनी बंद हो गई? नहीं, मेरा प्रश्न हो गया। क्या लास्ट में क्या बोला? उत्तम तप में? उत्तम तप में भी अपन 12 प्रकार के जो तप है, बहिरंग तप, उसमें भी एक ध्यान को लिया है, अंतरंग तप। तो वो तप और उत्तम संयम में जो अपन ने तप पढ़ा है कि तप की सर्वोत्कृष्ट दशा ध्यान की सर्वोत्कृष्ट दशा, सॉरी, संयम की सर्वोत्कृष्ट दशा ध्यान है। हाँ, तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, व्यवहार से हम चर्चा करते हैं तो भेद होता है संयम में, तप में, ध्यान में, पर निश्चय से जब चर्चा करते हैं तो 10 धर्म एक ही में समाहित हो जाते हैं आत्मलीनता में। तो निश्चय धर्म की परिभाषा 10 धर्म की सेम ही रहने वाली है, आत्मा में लीनता होना। और व्यवहार धर्म की अपेक्षा से हम उसमें भेद कर देते हैं, इस अपेक्षा से ये बोलते हैं। एक्चुअली में होते 10 धर्म साथ में है, समझाने की दृष्टि से उसमें भेद किए रहे हैं। एक साथ सब चीजें बताई नहीं जा सकती हैं, और 10 धर्म प्रकट होते हैं, आप में लीनता हुई तो सब चीज प्रकट हुई। जैसे कि अपन अपने घर में बच्चे से बोलो कि तुम खेलने मत जाओ नीचे, कैरम मत खेलो, लूडो मत खेलो, मोबाइल पे मत खेलो, टीवी मत देखो। एक आपने एक काम करना चाहिए, दूसरा काम करने लगेगा। नीचे मत जाओ तो घर में बैठ के खेलेगा, कैरम मत खेलो तो लूडो खेलेगा, लूडो मत टीवी देखेगा, कार्टून देखेगा। आप एक बोलो अपना स्कूल की पढ़ाई कर लो, होमवर्क। आपने एक चीज बोली होमवर्क कर दो, होमवर्क करने वो बैठा
या तो बोल दिया जाओ अभी सोने का टाइम हो गया है, तो उसमें सारे ना आ गए। यानी में से व्यवहार से फर्क है। हाँ, निश्चय से तो आत्मलीनता हुई, तो आत्मा में लीन हुई तो व्यवहार में क्या करना है कि शरीर की क्रिया बंद करनी है, वाणी से बोलना नहीं है, शरीर से कुछ करना नहीं है, मन में कुछ सोचना नहीं है, तो ऐसे बैठना है ना। तो हम करें क्या, तो बता रहे हैं। तो आत्मलीनता हुई तो अनंतानुबंधी कसाय तो उत्तम क्षमा भी हो गई, उत्तम मार्दव भी हो गया, उत्तम आर्जव भी हो गया। चारों कसा एक साथ बैठती है ना, क्रोध मान माया लोग। पिछली बार अपन ने अनंतानुबंधी विस्तार से चर्चा की थी ना, चारों एक साथ जाती हैं। तो क्रोध की अपेक्षा उत्तम क्षमा की अपेक्षा बात करो तो क्रोध रहा, तो समझाने में कम पड़ रहा है, ये चीजें आ रही हैं। तो तप भी यही है, संयम। आप ध्यान में बैठ गए तो संयम भी हो गया, तप भी हो गया, ध्यान भी हो गया, सब चीजें हो गई ना। तो अंतरण परिभाषा तो एक ही रहने वाली है, तो निश्चय वाली परिभाषा सब जगह सेम ही रहने वाली है। व्यवहार में भेद है। तो आप देखो गीता विज्ञान पाठमाला में आपने सत आवश्यक पढ़े होंगे, तो देखो उसमें भी देखो निश्चय की परिभाषा एक ही थी। तो चाहे गृहस्थों के लिए हो चाहे मुनिराजों के लिए हो, निश्चय की तो एक ही परिभाषा है, लेकिन व्यवहार में अंतर आ जाता है। ठीक है ना। अब आत्मा में लीनता हुई तो संयम तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा ना। 5 इंद्रियों का निग्रह हो गया, 5 इंद्रियों को विषय बस कर लिया, खाना पीना त्याग हो गया, एक आसन उपवास। बाहुबली ने कोई उपवास की प्रतिज्ञा ली थी क्या? वो ध्यान में गए, अब बेले चढ़ गई उनके ऊपर। तो इसलिए मैं कहती बाहुबली जब ध्यान में गए थे ना, तो चौमासे में गए थे। अब उनको ट्रप टेबल जान हुआ, उससे डेट निकाल लेना 1 साल का। क्योंकि ध्यान रातों रात बेले कब चढ़ती है, चौमासा हो, बारिश हो रही हो, तो जल्दी से 1-2 दिन के ध्यान में रहो, बेले चढ़ गई, चीटियां हो गई, और उसमें तेजी से पनपती है। गर्मी के दिनों में इतनी जल्दी से बेले क्या चढ़ती है, और न पनपती है, न चीटियां होती है गर्मी के दिनों में, है ना। तो वो संयम भी हो गया, तप भी हो गया, ध्यान तो कर ही रहे थे, तो सब चीजें उसमें, इसलिए सब जगह और अलग अलग दृष्टि से अलग अलग कथन आ जाते हैं। यानी मूलतः एक ही है, सिर्फ कथन में फर्क है। हाँ, उस समय उस देखो आप देखना, आत्मलीनता रूप तो सब जगह समान हो रहा, तो बाहर में क्या क्या एक एक चीजें बता दे रही, ये चीज है तो इसलिए ये है, ये है तो ये। हाँ दीना जी क्या पूछ रहे थे? 7 तत्व संबंधी भूले वाला पार्ट एक बार पढ़ सकते हैं क्या दोबारा? गीता विज्ञान, वो सॉरी, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 8 का। क्या 7 तत्व संबंधी भूल में क्या बोला? एकदम क्लियर नहीं आया समझ, एक्चुअली मैंने अटेंड नहीं कर पाई थी, इसलिए एक बार आप समझा देंगे क्या? देखो अभी पूरा समझाने का इतना टाइम नहीं है, आपके डाउट रिकॉर्डिंग सुनिए ना, पूरा समझने के लिए पूरा तो उसमें अलग टाइम जाता है, रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, चीजें क्लियर की होंगी, समरी समझा देंगे, संक्षिप्त में समझा देंगे। नहीं आप पढ़े उसमें, देखो आप पढ़ते आना चाहिए था आपको, पढ़े थे और बताते थे, ये चीज समझ में नहीं आई, वो तो ठीक है। तेरो 1 मिनट। हाँ मैं तो थोड़ा सा आवाज कम आ रही थी आपकी। हाँ आपने तो दिया ही है ना जी उसमें, गीता विज्ञान पाठशाला भाग 1 में भी आया था 7 तत्व संबंधी भूल है जी। वो भी थी, तो उसमें से आप 7 तत्व संबंध में क्या समझते हैं बताइए, उसका विस्तार इसमें है थोड़ा। ठीक है। तो मेरा रिकॉर्डिंग भी है दूसरी क्लास का, वो भी भेज सकते हो, और दूसरा ये दोनों आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, अथवा आप पढ़ते आपको कोई डाउट हो तो क्लियर कर दो। नहीं मैडम, पढ़ लूंगी मैं। अच्छा तो आप में से एक जन बता सकते हैं जीवजी तत्व संबंधी भूल में, जब सब लोग ज्वाइन है तो, और किसी कोई डाउट है क्या, तो लास्ट में फिर हम इनका लेते हैं, पहले सारे डाउट क्लियर कर दे, ये पूरा लेसन में तो पूरा ज्यादा टाइम इसलिए। है किसी के और कोई डाउट है?
डाउट नहीं रहेंगे तो फिर आप जो उपस्थित है एक से एक जीव राज्य तक संबंधी आश्रय से सब पूछेंगे हम, इसमें क्या विशेष बात बताई गई है। नहीं है किसी को कोई डाउट? मैम जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हाँ, क्या कंफ्यूजन होता है बताओ। जैसे एग्जाम्पल ऐसे दें कि मैं बीमार हूँ, तो फिर इसमें उन्होंने ऐसे बताया था कि जहाँ पहला आपकी शायद वो जो दूसरी प्रशिक्षण गाइड उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि जो शब्द पहले आता है वो उसकी मुख्यता होती है। कि भूल की मुख्यता होती है। हाँ जैसे बताओ। हाँ बोलो 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 तो गलती निकलेगी, बोलो। हाँ सही है, बोलते जा। जैसे मैं बीमार हूँ और मेरे सिर में दर्द है, तो अब इन हाँ दोनों में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सी जीव तत्व संबंधी और कौन सी अजीव तत्व? पहले क्या आया है बताओ। जैसे मुझे बुखार है या मैं बीमार हाँ हूँ, हाँ। इसमें जीव तत्व संबंधी भूल। हम्म। तो अजित तो संबंधी भूल में मेरे सिर में दर्द है, उसमें भी तो मैं ही पहले आ गया ना। इसीलिए कंफ्यूजन होता है कि फिर ये लेकिन मेरे सिर में दर्द है, तो फिर अपन शरीर की अपेक्षा से लेंगे तो ये तो अजीब हो गया। हम्म। नहीं, जी भी हुआ, अभी कैसे हुआ? नहीं नहीं, हम इसीलिए ना यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व ये चारों बुद्धि जीव में होती हैं। हम्म। तो मैं, मेरा या मेरे से संबंधित। हाँ, ये सब जीव नहीं होगा। देखो मैं बताती हूँ, जैसे टर्ती वाच्य टर्म वाच्य में अंतर होता है ना। हाँ बात तो वही है कि राम ने रावण को धनुष बाण से मारा और रावण राम के द्वारा मारा गया। हाँ तो इसमें रावण को हाईलाइट किया है, पहले रावण मारा गया, क्रिया का इफेक्ट जा रहा है रावण के ऊपर। और पहले बात में राम ने मारा तो क्रिया का इफेक्ट जा रहा है राम के ऊपर। कर्ता का। करती बात हाँ कर्ता के ऊपर जा रहा है, इसमें कर्म के ऊपर जा रहा है। हाँ अंतर पड़ गया ना। हाँ ऐसे ही तो जो अपने देखो उसमें उदाहरण दिए, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभा, तब में मैं पहले है। तो हाँ जीव तत्व संबंधी भूल हुई, मैं बोलो मेरा बोलो। फिर अजीव तत्व में तन उपजत अपनी उपज जान, ये तो अजीब शरीर तत्व। शब्द पहले है। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानी, तन नसत आपको नाश मान, तो शरीर के शरीर नाश। शब्द पहले आया ना। तो मेरे सिर में दर्द है, तो अब मैं और मेरा एकत्व मत कर्तत्व यहाँ पे कर्ता लगा रहे हैं। हाँ बोल। तो ये सब मैं से आ रहा है, तो आप अजीब तत्व संबंधी भूल है। उसमें अजीब तत्व में शरीर शब्द पहले आता है, शरीर तन उपजत अपनी उपज जान, शरीर के मोटे होने से अपने को मोटा मानना। मैं मोटा हूँ और शरीर मोटा है तो अपने को मोटा मानना, जो ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आप एक बार एग्जांपल दीजिए ना प्लीज। अब जैसे आपने अपने बच्चे को बोली है कि बाजार से संतरा लेके आओ, हाँ ठीक है, और वो मौसम्बी लेके आया, आप क्या बोलोगे उसे, क्या क्या के डांटोगे? तो संतरे को भी नहीं पहचानता, या ये बोलोगे तू मौसम्बी को भी नहीं पहचानता? आपने बोला था संतरा लाओ, हाँ वो मौसम्बी लेके आया, तो सीधे बोले अरे तू इतना सब है, संतरा भी नहीं पहचानता? क्योंकि ना वो ना संतरा पहचानता है ना मौसम्बी पहचानता है, क्योंकि संतरा बोला और मौसम्बी लेके आया। तो चूंकि आपका उद्देश्य क्या था, संतरा, तो आपने तो संतरे को भी नहीं पहचानता। हाँ पर आप कहते मौसम्बी लेके आओ और वो संतरा लाता, तो आप लोग तू मौसम्बी को भी नहीं पहचानता। जो आपका लक्ष्य होता है, जो चीज होती है, जो जो आप पहल बोल रहे हैं, उसी अपोजिट ला दो, वो पहचानता दोनों को नहीं है। जैसे अभी मैं ऐसे उंगली करूं, अभी ये उंगली कर रही हूँ तारा जी की ओर, हाँ जी। और बोलूं अर्चना जी बोलिए, मेरी उंगली नजर आ रही, यहाँ से नजर नहीं आ रही, ऐसे उंगली कर रही हूँ। अर्चना जी का नाम इधर लिखा है, तारा जी का नाम इधर है ना, ऐसी उंगली कर रही हूँ, तो बोले अर्चना जी बोलिए, तो आप कहेंगे मैडम आप ये तो तारा जी हैं, आप अर्चना जी को नहीं पहचानते क्या, है ना?
पर अब मैं ओनली नहीं करूं, अब मैं बोल दूं नैना जी बोलिए, तो अब मुझे पता है कि 4 नाम है, तारा जी भी है, नैना अर्चना जी भी है। अब मैं बोलूं लता जी बोलिए, तो ये तो बोले मैडम लता जी, अब हमारी क्लास में तो कोई है नहीं लता जी। अब एक अननोन नाम था, मैं सोचा लता जी का नाम होगा तो मैंने बोल दिया। तो आप कहाँ इशारा कर रहे हो, तो जिस तरह इशारा करते हो सब कि उस संबंधी भूल होती है। मैंने कहा तारा जी बोलिए, और अर्चना जी कहे नहीं मैडम आप तारा जी को नहीं पहचानते क्या, अर्चना जी को नहीं पहचानते क्या, तो होती दोनों संबंधी भूल है। पर चूंकि हम जीव हैं, हम जीव, तो जीव की तरफ से बात ज्यादा होती है, और जब हम शरीर की तरफ से बात करते हैं तो शरीर तरफ, इसलिए दोनों तत्व संबंधी भूलों को साथ में ही लिखा है। देखो मैथ द प्रॉब्लम में कभी एक गलत नहीं होती, 2 गलत होते हैं कुछ आंसर। आपने एक का गलत किया तो दूसरा भी गलत हो गई होगा। एक तत्व समझ में आया? संबंधित गलत हो जाएगी तो सारी भूल गलत तो होती ही चली जाएंगी। नहीं जीव अजीब में ठास वैसे तो शादी होती है, पर भेद में समझो जीव अजीब में, तो जीव की भूल है तो अजीब की भी, अजीब की भूल है तो जीव की भी है। पर आपका उद्देश्य क्या है उस समय, आप मुख्यता किसे कर रहे हो उसकी अपेक्षा खत्म हो जाता है। क्लियर हुआ? हाँ मैम, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ अभी। वो मैथ्स का कॉलम वाला आपने बताया ना कि थोड़ा कंफ्यूजन रहता था कि ये जीव तत्व संबंधी है कि अजीब तत्व संबंधी है, बट ये समझ में हाँ आया कि अगर जीव तत्व हो रही है तो अजीब तत्व संबंधी भी है। लेकिन क्योंकि आपने बताया कि हम मुख्यता उसकी रख रहे हैं जीव की, तो हम बोलेंगे कि जीव तत्व संबंधी है इस तरह से। लेकिन कि वो अगर हम इसमें बोलेंगे तो दोनों तरफ की मिस्टेक है। जी मैम। हाँ, इसलिए पहचान के लिए बता दिया कि जो जो शब्द पहले आएगा, जहाँ शरीर पहले आएगा, शरीर के मोटा से आप अपने आप को मोटा मान रहे हैं, शरीर के जन्म से आप अपने को अपनी उम्र मान रहे हैं। तो मैं अनादि अनंत हूँ तो जीव की दृष्टि से है, 80 साल का हूँ तो शरीर की दृष्टि से कथन हो गया, है ना। तो वो आपको ऐसे समझना पड़ेगा, ऐसे दुनियादारी में अपन समझ जाते हैं ना। हाँ, तो 2 ही चीज है, जीव है बाकी चीज अजीब है, इसके अलावा सत्ता क्या है, तो जीव छोड़ के बाकी सब अजीब है ना। जैन और अजैन, हम जैन तो से सब अजैन, तो पंजाबी भी अजैन, सिख भी अजैन, सब मुसलमान अजय। भी अजैन, सब अजैन। तो जीव पे छोड़े सब अजीब में शामिल हो रहे हैं ना, किसी तक चाहे आश्रम तो संबंधी बोल लो, चाहे आश्रम भी अजीब में जाएगा, बंद भी अजीब में जाएगा। और फिर उसे भेद करिए तो आश्रम बंद संबंधी अलग अलग पर्याय वाली भेद हो रहे, द्रव्य संबंधी भेद में ये हो रहा है, तो 6 द्रव्य संबंधी भूल जाएगी उसमें। और आश्रम बंद संबंधी मोक्ष पर्याय संबंधी भूल जाएगी। ठीक है। मैम निर्जरा तत्व संबंधी भूल भी थोड़ा सा बता दीजिए। थोड़ा सा क्या बता, आप पढ़ के बताओ तो ये समझ में नहीं आया। मैडम तप ही निर्जरा है। चलो मैं पूछूं आपसे, चलो और सब आता है आपको, तो आश्रम और बंध में क्या अंतर है, शायद मैंने पहले पूछा होगा। जहां मतलब वो पूछे जहां आपसे गलती 100% होगी। आप कैसे पहचानेंगे आश्रम संबंधी भूले बंध संबंधी भूले? आश्रव और बंध दोनों के 2 भेद होते हैं, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव, शुभ बंध अशुभ बंध। तो जैसे उसमें हिंसा के प्रकरण में ये ऐसे बताया था कि मैम एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, वो समझ मतलब समझ में तो आता है वो वाला। ठीक है, और कौन बोलेगा, चलो आश्रम और बंध में। जिसमें बंध में फल की अपेक्षा रहती है। हम्म बंध कहते हैं। हम्म और
सेंटेंस पूर्ण करो या अधूरा सेंटेंस है, फिर दूसरा पुल्लिंदा भैंस करेगा पूर्ति। एक क्रिया है और एक दूसरा फल है, क्रिया का फल है। हाँ बराबर। तो आश्रव जो है वो क्रिया है और उसका जो फल है वो बंध है। तो पर इससे इससे उन्हें समझ में नहीं आएगा ना। आप आप नजदीक तो पहुंच रहे हो, पर बराबर बात है, पूरा सेंटेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है। बस इससे जिनको जैसे हाँ आश्रम में कर्मों का आना हुआ, अच्छे कर्म आए तो हम खुश हो गए और बुरे कर्म हाँ हुए तो हम दुखी हो गए। और जैसे बंध में जब उनका हम्म, फल हुआ, जैसे हमने कुछ पुण्य किया और हमें उसके प्रतिकूल अनुयोग मतलब सामग्री मिल गई, तो हम्म, उसमें हम रति और अरति करें तो वो बंध होगा। हम्म, मतलब हमें अच्छा घर मिल गया हमारे पुण्य के उदय में, या हमें पाप के उदय में खराब चीजें मिल गई तो वो बंध फल हुआ। और जैसे हम्म, हमने राग किया किसी चीज से, अब अपने जैसे अपने बेटे से राग किया तो अच्छे कर्मों के मतलब अच्छे भाव हुए तो आया कर्म, तो वो आश्रव की दृष्टि से बात होगी, आश्रव संबंधी भूल होगी वो। हाँ देखो, आपको समय कुछ कुछ तो याद है, पर पूर्ण रूप से नहीं है, थोड़ा थोड़ा, मतलब आप नजदीक तो पहुंच रहे हो, ख्याल में तो आपको चीजें आ रही हैं। एक तो आश्रव बंध नहीं हो रहा, आश्रव तत्व संबंधी भूल बोलो और बंध तत्व संबंधी भूल बोलो। तो जो पाप क्रियाओं के समान, पाप क्रियाएं तो सब ये मानते हैं, पर पुण्य क्रियाओं को धर्म मानना, उपादेय। हाँ धर्म मानना, धर्म मानना, उपादेय मानना, तो वह हो रही आश्रव तत्व संबंधी भूल। कर्मों का आना तो आश्रव है। अब पुण्य कर्म आ रहा है, पाप कर्म आ रहा है, पाप कर्म को तो सब ये मानते हैं। और जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो जो पुण्य क्रियाएं कर रहे हैं उसे आपने उपादेय माना, जैसे पूजा करना, मंदिर जाना, देव दर्शन करना, स्वाध्याय करना, ऐसे सब चीजें पुण्य क्रियाएं है ना। इनमें उपादेय बुद्धि और सुख बुद्धि और इन्हें धर्म बुद्धि होना, वो है आश्रव तत्व संबंधी भूल। तो इसमें आपको पूजा करना है, आपको स्वाध्याय करना है, सब करने जाना है। तो कारण में जो सुख बुद्धि है, जो शुभ कारण है उसमें सुख बुद्धि, धर्म बुद्धि, वो है अब आश्रव तत्व संबंधी भूल। और बंद उसका जो फल है, अब शुभ कर्म किए, हमने पूजा पाठ किया, शुभ शुभ भाव किए, दान दया की, तो स्वर्ग मिला उसके फल में। तो फल में सुख बुद्धि, सुख बुद्धि बोलना बहुत जरूरी है, धर्म बुद्धि सुख बुद्धि बोलना जरूरी है। वो है बंध तत्व संबंधी भूल। बंद हुआ वो भूल नहीं है, आप शुभ भाव कर रहे हो तो शुभ बंद होगा, वो भूल थोड़ी हुई। वो तो मुनिराज भी, भावलिंदी मुनिराज भी शुभ भाव होते हो, शुभ बंद होता है, पर उसमें सुख बुद्धि हो जाए, उपादेय बुद्धि हो जाए, हम तो उसी को धर्म मान लेते, संतुष्ट हो जाते हैं। वो उसमें धर्म बुद्धि जो हो रही है, सुख बुद्धि हो रही है, वो गलत है। तो आश्रम में तो कारण है, तो उसमें कुछ समय करना है, और बंद में फल है, तो उसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ बुद्धि बुद्धि है हमारी। अभी आप कर रहे हो पूजा पाठ तो दया दान, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, वो तो मिल जाएगा, मिलने का है तो उसमें उपादेय बुद्धि में तो स्वर्ग मिलेगा, इसलिए पूजा पाठ कर रहा हूँ, ये बंद तत्व संबंधी भूल है। अब समझ में आया? आप लोग नजदीक तो थे, आपको कुछ ख्याल तो आ रहा था, पर इस ढंग से नहीं बोल रहे थे। वो मानना की बात है, ये सारी भूल, भूल में आपकी मान्यता के दोष है सब। क्लियर हुआ आश्रय बंद? यानी अब पूजा संबर करके, हाँ पूजा करके अगर उसका फल चाह रहे कि स्वर्ग मिलेगा तो ये बनता तो संबंधी भूल है। फल हाँ, चाह, फल फल चाहे ना, फल में सुख बुद्धि करना। स्वर्ग क्यों चाह रहे हो? स्वर्ग में हमें सुख मिलेगा इसलिए। सुख बुद्धि या धर्म बुद्धि करना, तो ये सब धर्म बुद्धि करना, उपादेय बुद्धि, जैसे जहाँ सुख आनंद मिलेगा वही वो सुख बुद्धि हो रही, वही धर्म बुद्धि हो रही, उपादेय बुद्धि होगी। देखो एक्चुअल में क्या है कि हम अपने जहाँ खड़े हैं ना, वहां से अपने आप को नापते हैं, ठीक है ना। तो हम जहाँ हैं अपने आप को, वहां तो दुखी फीलिंग करते हैं। इंडिया में है तो इंडिया वाले कहते हैं हम अमेरिका चले जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, दुबई जाएंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे।
आप दुबई में हो तो आप सोचते इंडिया में बहुत आराम है, सर्वेंट मिल जाते हैं, सब आराम से अपनी चीजें सब पहन रहे हैं, यहाँ पर तो सब काम अपने हाथ से करने पर। हाँ, सब जो जहाँ रहता है उसमें दुख ढूंढता है। एक्चुअली में हमारी नजरें दुख ढूंढने की आदी हो गई है, और हर चीज में दुख ढूंढते हैं। वो लड़की जब तक मिली नहीं थी तब तक उसे पाने की लालसा में हमें अब नहीं मिल रही थी तो दुख हो रहा था। मिल गई, शादी हो गई, तो 2 साल में उसके साथ रहने में दुख होने लगा, तो तलाक होने लगते हैं। पहले सोच समझ लेना। तो हम अब आप देखो, जो हमारे नजदीक है हमें सबसे ज्यादा दुख तकलीफ उनसे ही तो होती है, जो दूर है वो तो अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर तो इतने कॉमेडी सीरियल बन रहे हैं, भाभी जी छत पर खड़ी हैं, भाभी जी आना जाना जो भी जो है वो। हाँ, और बस वो सीरियल नहीं आता जिसमें कि बस दूसरे की पत्नी सबको अच्छी लगती है, अपनी पत्नी सबको सब महाबेकार लगती है। अपनी पत्नियों से सबके झगड़े होते हैं, अपने पतियों से झगड़े होते हैं, और दूसरों के ऊपर लोग तो दिन उसकी पत्नी कितनी अच्छी, उसके पति कितने अच्छे हैं, उसकी बेटी अच्छी है, उसके बेटे अच्छे हैं। तो उसके गुण दोष हमें सब पता चलते हैं, गुणों पे हम दस्ती नहीं जाती और दोषों पे हम हाईलाइट कर देते हैं, और सामने वाले के दोस्त तो पता नहीं चलते। ऐसा कौन होगा तो 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आपसे मिले और लड़ने झगड़ना शुरू हो जाए? ऐसे लाखों करोड़ों में एक आध होगा जो व्यक्ति आपको 10 मिनट के लिए मिला और लड़ना झगड़ना शुरू हो जाए। आपको आप किसी को पैसे दे रहे हो, वो आपसे झगड़ा कर रहे हैं क्या? कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो वो आपसे झगड़ा कर रहे हैं, आप उससे झगड़ा करोगे क्या? जहाँ दिन रात रहते हैं, जहाँ पैसों से टकराता है, स्वास्थ्य टकराता है, अथवा काम टकराता है, कोई चीज तो टकरानी चाहिए ना, तो झगड़े होते हैं। पहले रेलवे की सीट पे जनरल डब्बे में जाते थे तो जनरल डब्बे पे सीट के ऊपर झगड़े होते थे, और रिजर्वेशन करके आप गए हो तो आप किसी से झगड़ा करोगे? तो चलो ठीक है, चुप बैठ जाओ, आपकी सीट आने दो, अपने आप दे रहा, मेरा तो ट्रांसफर है। समझ आया बात? तो झगड़े वहां आपस में जहाँ स्वार्थ टकराते हैं वहां होते हैं, जो उनमें भी अच्छे से रह रहा है। अभी आज दादा का तो ध्यान के ऊपर प्रवचन सुन रहे थे, अच्छी बात आई थी कि हम दुखी हैं, क्या सोचते हैं, निमित्तों के ऊपर आरोप डालते हैं, पति अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है, सास अच्छी नहीं है, बहू अच्छी नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं है, ये अच्छे खराब खराब, पड़ोसी खराब, तो निमित्तों के ऊपर दोष दे रहते हैं और हम दुखी होते रहते हैं। तो और कभी सुखी नहीं हो सकते, निमित्तों में हम देखेंगे। तो तू अपने कर्म के ऊपर डालना, निमित्तों के ऊपर डालना आरोप मतलब पर के ऊपर डालना, और कर्म के ऊपर आरोप डालना मतलब अपने ऊपर डालना कि मैंने ऐसे कर्म किए थे जो मेरे उदय में आए। चलो अब हमारी तुम्हारी क्यों बात करने, झगड़े हो जाएंगे, आपको किसने बताया, कैसे पता? अपन तो राम और सीता के ऊपर ही चलते हैं ना। सीता जी ने ये आरोप तो नहीं किया कि राम ने मुझे जबरदस्ती फालतू में निकाल दिया, मेरे से बात भी नहीं की, पूछा भी नहीं। नहीं सही सबके सभा में, कम से कम बेडरूम में पूछ लेते, बेडरूम में नहीं सही सभा में पूछ लेते। एकदम बिना ही बताए ऐसे झूठे आया और मेरे को ऐसे सजा दे दी तुमने। राम के ऊपर आरोप डाला क्या है सीता जी ने? राम के ऊपर आरोप डालता तो राम से गुस्सा होता था। किस पर डाला कि मैंने ही ऐसे कोई पाप कर्म किए हैं जो मेरे उदय में आ रहे हैं, राम सजा नहीं दी तो दूसरा दे देते। अंजना का क्या हुआ, अंजना ने भी यही सोचा कि मेरे ही भाग्य पाप कर्म का उदय आ रहा है, अपने ऊपर है तो अब अपने भाव खराब ना करें। तो हम दूसरों के ऊपर दोष मरते हैं, तो फिर राग द्वेष होते रहते हैं। राग द्वेष है तो हमारे आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न हुए, वो ही आश्रम हो गया, और वो कर्म आके बंद रहे वो बंद हो गया। तो उसमें अच्छे कर्म बुरे कर्म आए तो हमें वो उन्हें वो दूर करना चाहते हैं, अच्छे टर्म में उपाधि धर्म कर लिया हमने मान लेते हैं, तो वो हमारी भूल हो जाती है। तो वो जो अच्छे टर्म बांधे उसके लिए कोशिश करते हैं, उपाधेय बुद्धि हो जाती है, तो बंद तत्व संबंधी भूल जाती है, उसके फल में उपाधेय बुद्धि कर स्वर्ग मिले ही मिले, तब तक चीजें मिले, आश्रम बंद हो गए। अब इनको रोकना, तो इनके जो रोकने के उपाय है उनको कष्टदायी मानना, वो संवर्तक संबंधी भूला, इसमें विशेष क्या वो इसमें से ही पढ़ के बताओ किताब में से, तो बता दूंगी क्या चीज आपको समझ में आई। संवर्त निद्रा में वो ही है। तो इसमें इस किताब में क्या विशेष बात लिखी वो रीडिंग करोगे तो मैं बता सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ।
हाँ, संबंध संबंधी भूल। हाँ, इसमें देखो ये तो संबंध संबंधी भूल तो अच्छा लंबा दिया हुआ है। पांचों पाप है, पाप का चिन्ह बहुत सरल सरल ढंग से दिया हुआ है। तो पांचों पाप है। नहीं मैम, एक्चुअली शब्द निकल गया, मैं बंद तत्व संबंध संबंधी निकाल रहा था। हाँ, बंध संबंधी तो पूछा था इनने। हाँ, बंध का तो संबर का बहुत सबसे ज्यादा लंबा है। जो पांच पाप है, संबर, व्रत, समिति, गुप्ति, एक डिटेल में दिया है इसमें। संबल के कारण गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर, चारित्र को भी यथार्थ नहीं जानता, उनका स्वरूप यथार्थ नहीं जानता। वो भी हम देखो विचार, देखो हम लोग चर्चा करते हैं ना कि बेचारे मुनिराज हमसे तो अच्छे। हम तो देखो क्या सर्दी पड़ रही है तो क्या कंबल लपेट के बैठे हैं, वो कैसी सर्दी सह रहे हैं। गर्मी होती है तो हम तो एसी में बैठ जाते हैं। वो तो हम मुनिराज तो बेचारे कहते हैं, जैसे वो महादुखी हो। और उनकी जो क्रियाएं हैं उन्हें हम दुखपूर्ण मान रहे हैं। तो ये जो सारी सारी चीजें हैं जो जा रहे हैं, तो उन जो क्रियाएं हैं उन्हें दुखपूर्ण मानना। समिव्यत को, समिति को, गुप्ति को, धर्म को, अनुप्रेक्षा को। और फिर गुप्ति का स्वरूप सही नहीं समझना, या समिति का स्वरूप सही नहीं समझना। इसमें सब लिखा हुआ है विस्तार से, वो तो सरल है। आगे वाला पेज लेना, ये तो आप विस्तार से पढ़ लेना। उदाहरण भी दिए हैं इसमें सब। हाँ, चलो बंद वाले में चले जाते हैं। तो सच्चा धर्म, बस सच्चा धर्म क्या है, सही चीज से मानना, उसमें जाना है। वही भूल है हमारी। और आगे ये सर भावना पर पूरा 2 पेज चाहिए, तो आपको घर से सीधा पढ़ना पड़ेगा, सुनने समझना पड़ेगा। पढ़ के देखो, आपको 7 दिन का पूरा टाइम रहता है। पढ़ के आपको डाउट लेके आना चाहिए। पूरा नहीं समझ में आया तो ऐसे पूरा नहीं ले सकते ना अभी इस क्लास में। निर्जरा तत्व तो पूछा था ना किसी ने। हाँ, ये देखो बीतराग जो भाव रूप तप है, वही आत्मा में लीनता है, वो तो तप है, उसे जानता नहीं है। और बाह्य क्रियाओं में ही लीन होते तप मानता है। मैंने ये कर लिया। देखो मैंने है ना, काफी टाइम पहले की बात है, मैं कहीं जबलपुर गई थी। तो सुबह सुबह मेरे नंदू जी राज्यपाल थे, तो वो ऑफ हो गए थे, तो मैं जबलपुर गई, तो मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, तो एक महिला मेरे साथ गई। मेरे को बोले कि मैं है ना अभिषेक हमेशा देखती हूँ, कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं तो चुप रही, पूछा नहीं, मतलब वही बोलती रही। क्यों? देखो अपन अभिषेक देखो तो 100 उपवास का फल, 200 उपवास का फल, इतनी देर देखो तो इतना उपवास का फल मिलता है। अब अपने को एक उपवास करो, तब भूखा रहो, मैं भूखी तो रह नहीं सकती हूँ। तब मैं सोचा कि अपन अभिषेक देख लो, इतने उपवास का फल मिल जाता है। तो उपवास कहते हैं आत्मा में रहने से समीप रहने को। तो वो तो उसका सही स्वरूप जाना नहीं, और बाह्य क्रिया में लीन हो गई। तो यही लिखा है कि बीतराग भाव रूप जो तप है, आत्मलीनता रूप तप है, उसे तो स्वरूप जाना नहीं है। और बाह्य क्रिया में लीन रहना, उसे तप मानना, वो निर्जरा मानता है। जैसे उपवास कर लिया, एक आसन कर लिया, हम नहीं कर लिया, एक पैर पर खड़े हो रहे, ये सब कर रहे हैं, सब निर्जरा हो रही है। तो वो तो बहुत तो निर्जरा कर रहे हैं। उसमें दीदी वो संतुष्ट हो जाता है ना, है? उसमें वो संतुष्ट हो जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ पाता। अभी आप निर्जरा तत्व संबंधी भूल समझो, वो दो अलग बात है। अभी जो कह रहे हैं वो समझो आप। भूल कहाँ है? तो वो अपने आशा और बंध तत्व में चर्चा कर ली, जो आप कहते हैं संतुष्ट हो जाता है, धर्म क्रिया की बात। यहाँ कह रहे, यहाँ तो स्वरूप ही जान रहा है। संतुष्ट होने की बात क्या है? बाह्य बाह्य क्रिया में ही लीन हो रहा है, उसे तब करके मान लेता मेरे निर्जरा हो रही। और शुद्ध भाव है, जब शुद्ध भाव नहीं है, उसके बिना कर रहा है, तो निर्जरा भी नहीं है। जितना शुभ भाव है वो बंध का कारण है, और जो शुद्ध भाव है वो निर्जरा का कारण है। वही जो अपने पहले सबसे पहले प्रश्न किया था ना किसी ने, तो मैं निश्चय और विभ्यार का अंतर बताया था। वही जो निश्चय धर्म है वो निर्जरा का कारण है, और विभ्यार है वो सब बंध के कारण है, पुण्य बंध के कारण। क्लियर? समझ में आया? किसने पूछा था निर्जरा तत्व का? देखो मैंने एक किसी को कहते सुना था, कैसे भूल होती है कि मैं तो मुनिराज, हम लोग तो महिलाएं हैं, मुनिराज तो बन नहीं सकते, महाव्रत धारण नहीं कर सकते हैं। तो अब पंचम काल है,
पुरुष बोलेंगे हम भी नहीं हो सकते, मुनि नहीं बन सकते, मोक्ष जा नहीं सकते हैं, तो हम 5 अरूढ़ स्थान नहीं हो सकता है हमारे लिए। तो भैया जी तुम बाहर में तुम 5 अरूढ़ स्थान तो महिलाओं को भी होता है ना, 6ठा नहीं हो सकता है, पर तुम बाहर में जा रही, पहले तुम सम्यक दर्शन तो करो, आत्मलीनता से जाओ। आत्मलीनता में जब शुद्धि की वृद्धि हो रही तो 5 अरूढ़ स्थान हो रहा है, तो बाहर में मैं ही नहीं। हाँ वो क्या बोले थे जैसे, देखो मेरे को ना रात में प्यास बहुत लगती, पानी पीने को, तो रात का पानी में नहीं छू सकती, बाकी तो मेरा आचरण बहुत अच्छा है, तो मैं 5 अरूढ़ स्थान में पहली दूसरी तीसरी प्रतिमा ले लूं। पर कभी बीमार हो जाए तो दवाई की जरूरत पड़ती है, ये 2 चीज है जिससे मैं 5 अरूढ़ स्थान नहीं ले पा रहे हैं। अब वैसे मेरी शादी तो हुई नहीं है, तो चलो ब्रह्मचर्य व्रत तो हो ही जाएगा। तो उसने शादी बाहर क्रिया से अपने आप को मान लिया कि मैं तो 5 ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिमा ले सकती हूँ, पर अंदर में शुद्धि तो लाओ तुम। पहले चौथा अरूढ़ स्थान करो आपने लीनता में, तो बाहर क्रिया मान ली कि शादी नहीं हो रही तो हम ब्रह्मचर्य व्रत ले लें। इससे अच्छे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्हें ब्रह्मचारी बोला तो बोले नहीं भैया मैंने शादी नहीं की है पर मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ। तो शादी से नहीं हुई तो आपने ब्रह्मचर्य ले लिया, नहीं वो ये तो बाह्य प्रवृत्ति है, अंतरंग की प्रवृत्ति पे तो जाओ ना। पहले अंतरंग में शुद्धि की वृद्धि होती है, आत्मलीनता में वृद्धि होती है, तो पहले तुम चौथा अरूढ़ स्थान पार किया ना, 5वां में चल नहीं जा पाओगे। तो हमें तो अंतरंग के परिणाम भी पता नहीं है, बाहर में हम व्रत लेते चले जाते हैं। तो हमने पहली प्रतिमा ले ली, दूसरी ले ली, तीसरी ले ली, प्रतिमाएं तो अंतरंग में शुद्धि की वृद्धि से होती है। तो इस सब प्रतिमाओं में 10 धर्मों में सब में लगा लेना। क्लियर समझ में आया सबका जो तुमने बताना चाह रही थी? हाँ हाँ जी मैम। चलिए, और क्या डाउट है? हम संवर को एक बार फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दीजिए। क्या पूछा मेरे को संवर में? मैम जैसे निर्जरा में तो हो गया है कि हम ये सब ऐसा करेंगे तो कर्मों की निर्जरा हो रही, तप करने से। हाँ संवर में फिर हम क्या मानेंगे कि जैसे कर्म संवर में पूरा दिया है ना, पूरा पेज 2 पेज पढ़ो आप। व्रत गुप्ती में क्या गलती होती है, समिति में क्या होती है, पूरे 2 पेज है वो, तो पढ़ो आप, मैडम एक तो समझ में आ जाएगा। वो निजरा के हैं मैडम। नहीं संवर के ही है ना, देखो आप करके हैं, संवर के हैं, संवर तत्व संबंधी। आ गया ना संवर का। हाँ। अहिंसा आदि सुभाषों को संवर जानता है, पर एक ही कारण से पुण्याबंध और संवर दोनों कैसे हो सकते हैं उसको पता नहीं है। अहिंसा आदि से पुण्य होता है, और जब जैसे उदाहरण दिया ये सब, जैसे दिए पाप चिंतन न करे, मौन धारण करे, रमना ये डुप्ती का बता दिया है, रमनादि ना करे उसे डुप्ती का मानता है। भक्ति आदि रूप श्राद्ध से नाना विकल्प होते हैं, उनकी तरफ लक्ष्य नहीं, गीता भाव होने पर मन वचन टाइप की चेष्टा ना हो, वही सच्ची डुप्ती है। वही आत्मलीनता रूप भाव होना चाहिए, वो सच्ची डुप्ती है। और बाकी हमने सोच लिया एक जगह बैठ गए, हम सामायिक पर करने बैठ गए, तो डुप्ती का मैं बता दिया पढ़ के कैसे कि वो कह रहे हम ऐसे बैठ रहे, मन वचन एक जगह बैठ गए, ध्यान मुद्रा में बैठ गए, हम सामायिक कर रहे हैं, तो बाह्य चेष्टा का नाम हो गया ना। अंतर में मौन व्रत, मेरा तो मौन व्रत है, तो मौन व्रत करते क्या हो तुम? देखो मैंने किसी को सुना था कि मैं रात में 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का मौन व्रत ले लेती हूँ। तो फिर मैं और वो अनुव्रत जो घर से बाहर नहीं जाने की प्रतिज्ञा भी ले लेती हूँ। फिर सोते कितने बजे हो? 10 बजे सोते हैं। उठते कितने बजे हो? 7 बजे उठते हैं। कभी तो मैंने रात 11 बजे से रात 10 बजे सोती हो, 11 बजे से 6 बजे तक लिया, 7 बजे उठती हो, तो बोले कभी कभी क्या है कि हम लेट तक सो जाओ तो 10 या 11 भी सोते हैं ना, इसलिए 11 बजे से ले लिया सेफ साइड। और कभी कभी जल्दी भी उठ जाए ना 6 बजे, तो उतना ले लिया मैंने। ये कोई प्रतिज्ञा हुई क्या आपकी? बाहर क्रिया से नाप लिया ना हमने, तो सच्ची डुबती क्या है? वो आत्म निश्चय व्रत तो सच्ची डुबती तो आत्मलीनता है। आत्मा में लीन हुआ तो आपने न मन से क्रिया की, न वचन से की, न काय से की,
अच्छा मेरा वीडियो बंद है क्या? मेरा ध्यान नहीं था। हाँ क्लियर। तो वो ऐसे हम बैठ गए, इसको हमने बोले हम सामायिक कर रहे ध्यान कर रहे हैं, पर अंदर में भाव क्या चल रहे हैं। इसलिए आपने वो कहानी सुनी हो, वो सेठ जी वाली, मेंढक वाली, सामायिक में बैठे थे तो सेठानी समझ रही थी सामायिक कर रहे हैं। तो एक तरह से ऐसे बैठना सामायिक नहीं है, आत्मा का ध्यान करना सामायिक है। अब उनको प्यास लगी, नहीं उठे, कहानी तो सुनी है कि नहीं सबने, सेठ जी की सबने सुनी है ना। जब तक सुनिए। दिया हाँ जलेगा तब तक सामायिक करेंगे। हाँ, तो दिया जलेगा तो देखो प्रतिज्ञा हमारी गलत हो गई। एक बार तेल डल के प्रतिज्ञा सही रहते तो नहीं होता था, फिर पानी पानी आ गया ध्यान। तो सामायिक का उसका नाम नहीं है। हम आप उल्टी सीधी ऐसी कुछ भी प्रतिज्ञा ले लो, प्रतिज्ञाओं का स्वरूप समझो, है ना। तो देखो हमारे यहाँ पे जो है ना, रात्रि भोजन त्याग जो पूरा त्याग होता है तो प्रतिमाओं में नाम है, और पहली दूसरी प्रतिमा नहीं है वो। अब कोई कम उम्र में ले ले, कोई आप 5 साल की 10 साल की बच्ची ने ले ली, मैं बिना दिए दर्शन के भोजन नहीं करूंगी। अब तुम 5 साल 10 साल में समझती क्या हो। माँ बाप को देने बाद प्रतिज्ञा देने वाले को समझाना चाहिए कि कैसे 5 दिन तो पीरियड से रहेंगे तो जा नहीं पाओगी मंदिर, बिना मंदिर कैसे तुम खाना नहीं खाओगे। तो जब तक वो समझदार नहीं हो जाती, सब चीजें आगे पीछे नहीं सोचती है, तो गृहस्थों के लिए ऐसी प्रतिज्ञाएं नहीं होती हैं। कि अब किसी के कोई माँ बनने वाली है, बच्चा नहीं हुआ है और वो प्रतिज्ञा ले ले, तो तुमने गलत प्रतिज्ञा ले ली है। तो देने वाले भी विचार करते हैं, उनकी पहले अभ्यास कराते हैं, उसका अभ्यास का भी तरीका है, सब चीजें सही समझनी है। तो गुप्ति समिति इनमें सबने उसका स्वरूप सही समझना और सही धारण करना। हम बाह्य क्रियाओं को समझ लेते हैं और करते हमने ये पालन कर लिया, और वैसी प्रतिज्ञा ले तो देखना अपने आसपास आपको वैसी प्रतिज्ञाएं लेते हुए मिल जाएंगे कि नहीं बस हमने तो 2 दिन की प्रतिज्ञा ले ली, नहीं जाना है। उसी बीच में किसी डेथ हो जाती, कभी कुछ हो जाता है। अब प्रतिज्ञा भरने तो महादोष है। अब जैसे कि बस आप प्रतिज्ञा ले रहे थे हम रात्रि दवाई नहीं खाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा लेते मैंने कईयों को सुना है। पर एक था तो मेरे पास फोन भी आया था कि मैंने तो प्रतिज्ञा का ले ली थी, पर मेरे को रात में बहुत सीरियस हो गई। अब जब तुम बीमार, दवाई आदमी ऐसे थोड़ी स्वस्थ आदमी दवाई थोड़ी खाता है। जैसे रोधिका जी थे, उनने प्रतिज्ञा ली थी और नॉर्मल हार्ट अटैक, रात में हार्ट अटैक आया, उन्हें दवाई देने को बोला, नहीं लिया। तो प्रतिज्ञाएं ली जाती है वो सोच समझ के ली जाती है, वो जो उनने प्रतिज्ञा का पालन किया, पर वो गृहस्थ अवस्था में कैसी प्रतिज्ञा लेनी नहीं लेनी वो एक अलग विषय है। तो इन सब के लिए अलग अलग शास्त्रों में, रतन आचरण ग्रंथों में पूरे नियम बांधे हुए हैं। जिस स्टेज पे जाके कैसी प्रतिज्ञाएं होती वो भी लिए हुए हैं। जो स्टेज नहीं है उस पर पहले वो प्रतिज्ञा ले लो तो भंड का दोष आता ही आता है, वो भंड होती ही होती है। अभी प्रतिज्ञा के साथ साथ व्रत की बात आई, तो व्रत का उद्यापन करना। तो अभी मैं कहीं रही थी, कहाँ, पर्यूषण की बात है। तो पर्यूषण में किसी ने बुलाया कि हम व्रत का उद्यापन है आज, अंतिम दिन। तो मेरे को, मैंने सोचा ये उद्यापन कर रहे हैं, इतने साल तक कर रहे थे उद्यापन कर रहे, मेरा उद्यापन का मतलब तो समझो क्या होता है। तो उस समय तो मेरे में 2-4 ग्रंथ देखे थे कि जो ये कर रहे हैं उद्यापन, ये सही है क्या नहीं है। तो उसका मतलब, तब मैंने जो देखे उसमें पढ़ा, तो देखो कि उद्यापन का मतलब होता है शुरुआत। कि आप अभी तक हम क्या कर रहे थे, इतने सालों से हम अभ्यास कर रहे थे, अब आज से हम व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं, हम ढंग से पालन कर सकते हैं। 10 साल तक तुमने अभ्यास किया। अब जैसे कि हमारा बच्चा है, दिन में 10 बार खाता है, फिर परिश्रम में एकदम से आपने उससे कहा कि आप एक आसन कर लो, तो तैयार भी हो जाते छोटे छोटे बच्चे। फिर क्या होता था, जैसे सामने कोई उसकी पसंद की चीज रखी हो टेबल पे, और जहाँ आते जाते उससे उठा के खाने की आदत है, तो वो उठा के खा लेता, तो दिन में तो भूल गया मेरा व्रत था। तो भाई साहब पहले उसे आदत डालो कि जब अब व्रत आ रहे हैं, अब ऐसे उठा के चीजें नहीं खानी चाहिए। फिर ऐसे 10 बार या 2 बार तो नहीं, तो ऐसी जरूरत है, पहले हम बाजार का नहीं खाएंगे, घर में खाएंगे, जो चीज की आदत है, टॉफी नहीं खाएंगे, घर का बना खाएंगे,
शांति से 3 बार बैठ के खाएंगे, तो उसकी 10 बार खा रहा है, उसे 1 बार चलते फिरते खा रहा है, फिर तुम ऐसा कर दो तो भंड होने वाली है। बच्चे का चंचल स्वरूप है, क्योंकि वो समझ नहीं रहा है ना। ये तो समझ पूर्वक व्रत धारण करना चाहिए, और उस समय आप उपयोग हटाना चाहिए। तो आप स्वाध्याय करना चाहिए, उपवास, आत्मा के समीप रहना, एक आसन। एक आसन हम भोजन के त्याग इसलिए किए जाते हैं ना, अधिक से अधिक मंदिर में रहें, स्वाध्याय करें, अध्ययन मनन करें। अब वो हम नहीं कर रहे, दुनिया के काम करते घर में रहेंगे तो वो चीजें खाना पीना होते, सब लोग खाएं वो देखे, ऐसा नहीं होता, उससे भी खाने का मन हो जाता है। इन सबका अभ्यास कराया जाता है। तो जो 11 प्रतिमाएं हैं उसमें अभ्यास कराया गया। आपको 11 पंच प्रतिमाओं का पाठ भी तो है ना। हाँ, तो उसमें देखो स्टेप बाय स्टेप है। अंदर से शुद्धि की वृद्धि होती है, अंदर से चीज आती है तो बाहर में आ जाता है। एक उम्र रहती है जब संजना संवरना अच्छा लगता है, नाखून बड़े रखो, बाल खुले रखो, और जो भी चीजें होती है फैशन की सारी चीजें। तो जो जो बड़ी होती जाती है तो आप देखना 70-80+ की जो लेडीज होंगी, वो साड़ी वो नीचे नहीं पहनती, थोड़ी ऊंची साड़ी पहनती है। उन्हें कंफर्ट लेवल चाहिए, उन्हें बाल खुले नहीं चाहिए, बाल बंधे चाहिए। वो अच्छे पे नहीं जाती, अच्छा लगने पे नहीं जाती है, कंफर्ट पे जाती है। क्योंकि नीचे रहेगी तो साड़ी पैरों में उलझ से मैं गिर जाऊंगी ना, तो मैं 2 महीने के लिए बेड रेस्ट हो जाऊंगी। लोड देखने के लिए नहीं, मैं अपने कंफर्ट के लिए पहनना है। जब अंदर से वो चीज आती है तो फिर बाहर में कोई उसे रोक सकता है? सब अपनी अपनी देख लेना, मैं अपनी बता देती हूँ आपको। जब मैं थी तो मैं भी ऐसे बाल खुले रखती थी पूरे पूरे, और बड़े बड़े बाल थे तब तो मेरे फ्रेंड के पिताजी हमेशा मिलते थे। अब राजस्थान में जयपुर की गर्मी मई जून की, ये नहीं शुद्धात्मा तुमको गर्मी नहीं लगती, बांधो बांधो, नाखून इतने बड़े क्यों थे, नाखून काटो। वो रोज आके बोलते थे काटो, मैं काटती रहती। आज इतने से बड़े होते हैं, नेट बाहर से सफर कहीं भी 10 दिन को जाना तो नेल कटर साथ में रखते हैं, फिर नाखून बड़े हो रहे तो क्या इरिटेशन होता है। अब अंदर से जिससे इरिटेशन हो रहा है वो रह सकता है? अब बच्चे बोलते नानी आप बाल खुले में अच्छे लगते हो, मुझे नहीं गर्मी लगती, मेरे तो बाल बंधे चाहिए। तो जिस चीज में हमें तकलीफ होती है वो हमारे जीवन में नहीं आती है, या जिस चीज के अंदर से वृत्ति खत्म हो जाती है। अब हाँ, अच्छा दिखना नहीं चाहिए, हमें कंफर्ट चाहिए। तो अंदर से जो भाव आ गया तो बाहर से तो वो अंदर चीजों का त्याग ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। पहले हमारे लिए क्या होता था, आइसक्रीम बहुत पसंद हम खाएंगे, अब बीमार भी पड़ेंगे, दवाई खाए ठीक हो जाएंगे। अब जो 60-70+ के है ना, उनके पास बीमारियां आती तो है, जाती नहीं है। पहले हम सीढ़ियों से जंप लगाते थे, मम्मी पापा रुकते थे, छिल जाता था, छिल जाएगा ठीक हो जाएगा, फिर से जंप लगा लेंगे। जंपिंग से कोई रुका है क्या? हाथ पर प्लास्टर भी चढ़ जाए तो भी। और आज तक तो पहले तो अपने घर की सीढ़ियों से लगा दी, तब तो वाटर पार्क वगैरह सब हो गए। अब आज बच्चे बोले वाटर पार्क चलो तो नहीं, तभी तो कमर में जल्ट आ गया ना, तो 1.5 महीने 2 महीने में चले जाएंगे, खुद नहीं जाते हैं। और पहले स्वस्थ से जाते थे। तो अंदर से आता है तो लोग कहते हैं तो नहीं होता है। ये सारे व्रत समिति रुक्ति अंदर से आनी चाहिए, अंदर में इसके भावों और पवित्रता होना चाहिए। बाहर से ऊपर से रोक नहीं लगा सकते। चलो हाँ, प्रथमान युद्ध पे चले जाएं। अंजना तो देखा पवन संजय ने, लव हो गया, फर्स्ट हैंड क्या, फर्स्ट साइड लव बोलते, जो भी बोलते हो आप, देखते साथ प्यार हो गया। अंजना को कुछ नहीं पता, उनने देखा प्यार हो गया, तो वो छुप छुप के जाके मिलना देखना सब चालू हो गया, पता नहीं है। और छुप के देखा, कोई बात सुनी, सहेली की बात कोई बुरी लग गई, तो वो हेट हो गई। तो जब पराई लड़की थी तो छुप छुप के जाके छुप मिलना था, देखना था। अब शादी हो गई और हेट हो गई तो छोड़ दिया। ये तो अंदर के भाव है ना। तो अंदर से चीज आती है तो त्याग हो जाता है। अंदर से प्यार आया तो साथ में रखने का भाव आया, अंदर से हेट हुई तो दूर करने का तैयार हो गया। तो जो चीज हमें दुखदाई लगती है वो हमारे जीवन से छूट जाती है। जब तक हमें खाना पीने में आनंद आता रहे तो फिर खाना पीना कैसे छूटेगा? जब तक व्रत होता है, इसमें एकासन और इसमें हमें कष्ट दिखेगा, तब तक वो अब कैसे अपनाएंगे?
खाने पीने में तकलीफ महसूस हो और एकासन उपवास में आनंद महसूस हो तो जीवन में आएंगे। तो वो ये कह रहे हैं, पहले स्वरूप समझो, पहले स्वरूप समझो, हम स्वरूप समझ लें, हमारे उसमें हे बुद्धि आना, दुर्बुद्धि आना है बस। किसी चीज को दुख रूप समझना जरूरी है। जिसको दुख रूप समझ लिया वो जीवन में नहीं रहता है, जिसको आनंद रूप समझा वो जीवन में रहता है। एक फार्मूला बना लो आप बस। क्लियर? हाँ, मुझे एक और कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। अन्योन्या भाव में जो अपन बोलते हैं कि भाई एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय में एक द्रव्य की एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव, ये अन्योन्या भाव हो गया, हाँ है ना। तो अब हाँ मुझे बराबर। जैसे हमें पढ़ाया गया था कि एक उदाहरण के तौर पे कि महावीर भगवान का जो जीव है, वर्तमान पर्याय जो है महावीर भगवान की, उसमें और पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान पर्याय में कौन सा अभाव है? क्या क्या क्या? महावीर भगवान सिद्ध अवस्था में है अभी। महावीर भगवान की सिद्ध अवस्था का पार्श्वनाथ भगवान की सिद्ध अवस्था में कौन सा अभाव है? आप कुछ तो गलत कर, क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। आप द्रव्य पे घटित कर रहे हो। दो द्रव्यों, पार्श्वनाथ तो एक द्रव्य की दो पर्यायों का होता है ना अन्योन्या भाव। तो वो वहाँ पार्श्वनाथ महावीर दो ले रहे हो ना आप। हाँ, नहीं तो वही पूछ रहा हूँ कि इसमें किसका अभाव है? पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान पर्याय सिद्ध वर्तमान पर्याय में महावीर भगवान की वर्तमान सिद्ध पर्याय में कौन सा अभाव है? दो द्रव्यों के में होता है। तो इसमें आप कोई अलग अभाव अलग नहीं चीजों है। को जोड़ रहे हैं। नहीं पर्याय का नहीं, इन चीज में है ही नहीं। बता आप ही बता दो रहे, वो तो अभाव है ना उनमें। तो उनमें आपको डाउट का भाव ही नहीं आता है। अभाव हमें कहाँ बताना जहाँ कहीं डाउट खड़ा हो। नहीं तो इसमें कौन सा अभाव हुआ? इसमें इसमें अभाव की बात कहाँ से आई? दोनों मिले ही नहीं है तो अभाव कहाँ से होगा? शुदातम भाई, अगर आपको क्वेश्चन याद है। एक्चुअली मेरे को क्वेश्चन मेरे को आप जो बोल रहे हैं कि दो द्रव्य मीन्स एक ही द्रव्य है कि दो अलग अलग द्रव्य? अगर दो द्रव्य है तो अत्यंता भाव आ जाएगा, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में भाव है तो अत्यंता भाव आ जाएगा। और आप पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव नहीं नहीं नहीं, दोनों नहीं नहीं नहीं, वर्तमान महावीर भगवान की वर्तमान सिद्ध पर्याय का पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान सिद्ध पर्याय में कौन सा भाव है? वर्तमान सिद्ध अत्यंता पर्याय, भाव, ये अत्यंता दोनों भाव, सिद्ध पर। अत्यंता भाव। दो नहीं तो अलग। अत्यंत अभाव भी तो काय में होता है। वो ही एक कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई अन्योन्या भाव कैसे होगा, वो तो पुद्गल से रिलेटेड है। अन्योन्या भाव जो है वो पुद्गल से रिलेटेड होता है। हाँ और अत्यंत अभाव में एक द्रव्य छह द्रव्य में से कोई दूसरे द्रव्य से रिलेटेड होता है। दोनों हाँ सेम द्रव्य में नहीं हो सकता, जैसे जीव जीव द्रव्य में नहीं हो सकता। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में वर्तमान पर्याय में अभाव हो सकता है। पर अभी महावीर भगवान की जो वर्तमान सिद्ध पर्याय है, उनकी वर्तमान पार्श्वनाथ भगवान की सिद्ध पर्याय में कौन सा अभाव है? देखो, जहाँ जुड़ने की चीज होती है वहां अभाव की बात आती है। दोनों जुदा ही जुदा है, वहां अभाव की बात समझने की जरूरत ही नहीं है। मैं म्यूट हूँ या अनम्यूट हूँ? नहीं हाँ नहीं, अनम्यूट है। अनम्यूट अनम्यूट। हाँ हाँ, नहीं मैं आप बोलते तो मैं म्यूट हो जाती ना कई बार। तो देखो ऐसा है कि हमें कहाँ अभाव देखना है। इसमें आपको डाउट नहीं है सिद्ध वो अलग है, ये अलग है, दोनों सिद्ध वो अलग है, ये अलग है। तो उनसे आपको जुड़े कहीं आपको उनका मिले होने का भाव ही नहीं समझ में आता है। समझ में आई बात? आपको डाउट जहां होता है कि जैसे दूध और पानी है, तो वो जी मिले हैं क्या नहीं है, तो बताएंगे कि नहीं उनमें अन्योन्या भाव है। हाँ, क्योंकि पर्याय दोनों की एक सेम। हाँ उज्जवल द्रव्य पर्याय दोनों है ना, तो पर्यायों हाँ का बात हो रही है। अब ये यहाँ पे भी है अत्यंत भाव है ना, कि दो द्रव्यों में घटता है और दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में अन्योन्या भाव लिखा है वो तो। हाँ। अत्यंत पर भाव वो दो द्रव्यों में है।
तो हाँ वो जीव द्रव्य ही है दोनों, तो उसमें तो मिलने का भी नहीं सवाल है, ना उनकी मिलती है ना इनकी मिलती है, तो अभाव की भी बात नहीं है। अभाव की बात कहाँ आएगी, जहाँ जहाँ तो उसका सद्भाव होगा। पहले सद्भाव होना जरूरी है ना। पहले तो भाई आप एक ही क्या महावीर की पर्याय और मारीची पर्याय लो, तब तो चल सकता है। नहीं, पर दोनों जीव तो जुदा जुदा है ना, दो, भले ही वो द्रव्य एक ही हो, पर दोनों जीव तो अलग अलग है ना। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि दोनों जीव एक ही है। यहाँ तो फर्क तो आ ही रहा है दोनों जीव में। हाँ भाई फर्क तो है, दोनों जीव, आप ये नहीं बोल सकते कि दोनों जीव एक ही है। महावीर भगवान भी एक ही है और पार्श्वनाथ भगवान भी एक ही है। हाँ ना, हम कब कर दिया, जीव की दृष्टि से एक है बस, और उनकी हाँ तो पर्यायों में अभाव है। पर्याय का अभाव लो रहे आप, तो अब उसमें चला जाए, इनकी पर्याय अलग है उनकी पर्याय अलग है। हाँ, तो द्रव्य की अपेक्षा भी तो अलग अलग हो गए ना, जीव द्रव्य की अपेक्षा। भाई मेरा हाँ, मेरा दूसरे में और दूसरे का मेरे में अभाव है, तो भले ही दोनों जीव है पर अभाव तो है। अत्यंत अभाव में जाएगा। तो अत्यंत अभाव में तो दो अलग अलग द्रव्यों में जाता है ना। दोनों अब जीव द्रव्य तो द्रव्य ही है। नहीं, छह द्रव्य में से कोई भी दो द्रव्य हो रहे हैं ना। मेरा जीव द्रव्य अलग है, आपका द्रव्य अलग है, इसलिए द्रव्य ठीक है। और वहां पे तो पर्याय वो है ही नहीं है, पुद्गल है ही नहीं है, सिद्ध अवस्था हाँ की बात कर रहे हैं आप। एक एक हाँ क्वेश्चन है, अभी मैंने एक हाईलाइट किया है ये लाइन। इसका हाँ मतलब मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि दो द्रव्य का मतलब दो प्रकार के द्रव्य हैं या दो द्रव्य, जैसे आतिश भाई और मैं दो द्रव्य हो गए है ना। मतलब वो जो जी द्रव्य मैम। दो द्रव्य लिखा है वो ये है, या फिर एक जीव होना चाहिए और एक पुद्गल होना चाहिए, वो टाइप है। मतलब इसमें जो ध्यान रहे अत्यंता भाव चाहो द्रव्य में से किन्हीं दो द्रव्यों में घटता है, इसका अर्थ। हाँ, मतलब हाँ एक्सक्यूज मी मैम, हाँ हाँ इसको ऐसा, यहाँ पे ये दो द्रव्य ही होंगे ना, अलग ही अलग तो है, मिल ही नहीं रहे हैं। अगर जीव द्रव्य की अपेक्षा भी देखें तो भी जीव द्रव्य, सब जीव द्रव्य अलग अलग है ना, मिलके एक तो हाँ नहीं हो गए ना, तो हाँ अलग हाँ हाँ। अलग है। और मैम इसमें जो ये लाइन आ रही है ना, ये अत्यंता भाव द्रव्य सूचक है, ये इसी से स्पष्ट हो रहा है, इसमें तो कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है मैम। हाँ। क्योंकि कभी भी और इसके अगर लास्ट में देखें ना उदाहरण, तो, और लास्ट में भी उदाहरण देखो, लास्ट में जो हाँ उदाहरण दिए उसमें भी पता चल हाँ, जाएगा। नहीं मैम ये बात इसमें ना, इनने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन ही सही नहीं है मैम, क्योंकि उनकी पर्याय महावीर भगवान की और पार्श्वनाथ भगवान की आप दो द्रव्य ले रहे हैं और फिर पर्याय को मिला रहे हैं, तो जब द्रव्य सूचक है अत्यंत अभाव तो वहां पर्याय का तो होगा नहीं रोल, और जब पर्याय का रोल होगा तो वो एक ही द्रव्य में होगा, दो द्रव्यों में नहीं होगा, तो वो हाँ, क्वेश्चन अब गलत है। अब द्रव्य भी बोल रहा है, शुद्ध पर्याय भी बोल रहा है, द्रव्य हाँ पर्याय को मिला दे रहे नहीं हैं। मैम, वो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि दो हाँ, नहीं द्रव्यों के नहीं बीच में अत्यंत अभाव होगा, और जब अगर बात पर्यायों की आ जाएगी तो फिर एक ही द्रव्य में होगी वो बात, दूसरे द्रव्य में नहीं होगी वो बात, नहीं नहीं, तो वो ये क्वेश्चन गलत है। सेम क्वेश्चन आराध्य जी ने हमसे पूछा था, सेम क्वेश्चन। मैं उसकी हाँ, रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा। हमने हाँ। हम तो बोले थे कि अत्यंत अभाव है, पर उनका कहना था कि अन्योन्य अभाव है। तो वही मुझे समझना था कि ऐसा क्यों कहा। मैं ये रिकॉर्डिंग, अन्योन्य, हाँ रिकॉर्डिंग। अन्योन्या भाव तो पर्यायों में है ना, वर्तमान पर्याय में अन्योन्या दो पुद्गलों की वर्तमान पर्याय हाँ में ये घटित होता, हाँ वर्तमान ये में। ऊपर, हाँ मैम ये ऊपर लाइन आ रही ना इसमें कि अन्योन्य भाव तो दो पुद्गलों की वर्तमान पर्यायों में घटित होता है, तो वो जीव हाँ, द्रव्य में घटित होगा ही नहीं फिर वो, और दो अलग अलग में तो होगा ही नहीं, दो अलग अलग होगा तो दो पुद्गल में ही होगा, आप हाँ डेफिनेशन पढ़िए पुद्गल ना, में, हाँ हाँ इसमें स्पष्ट दिया है, यही वाली जो लाइन है ना, यहाँ से पढ़ेंगे, ध्यान रहे अत्यंत भाव, ये यहीं से एक एक हाँ हाँ चीज आई है, इसमें पूरी हाँ, आई है। बराबर। नहीं, तो मैं वो ये अलग रिकॉर्डिंग। से ही दिया है कि वो ना, अन्योन्य भाव दो पुद्गलों की वर्तमान पर्याय में घटित होता है, अगर आप महावीर भगवान और एक पार्श्वनाथ मिनट की में, बात कर रहे हैं तो वो एक तो मिनट वेट जीव है करो, मैं दोनों। मैं पुस्तक लेके आती, मैं देखती हूँ आगे पीछे देखूँ तो कुछ ख्याल में आ जाएगा, चीजें है ना। मैम मैं स्क्रीन मैं पुस्तक तत्वज्ञान पढ़ने वाला भाग एक है या दो है ये? भाग एक, भाग एक। सुदातन भाई आपको याद है आराध्य हाँ जी ने याद है, मुझसे ये क्वेश्चन बताया पूछा, था, सेम ये क्वेश्चन सर पूछा ने था। बताया था। लेकिन हाँ, अभी मुझे वो याद नहीं है, वो अन्योन्या भाव बताया था कि ये दूसरा भाव बताया था। नहीं नहीं, अन्योन्या भाव बोला था उन्होंने, तो वही हमसे तो आप नहीं, आप ये लाइन पढ़ो ना, ध्यान रहे अत्यंत भाव छह द्रव्यों में से अनुभूति किन्हीं जी, दो हम भी द्रव्य। लाइन पढ़ ही रहे थे, हम भी सर से वही हाँ डिबेट कर रहे थे, लेकिन वो सर हमें एक्सप्लेन कर रहे थे और हम समझ नहीं पा रहे थे। इसके लिए अभी ये क्वेश्चन मैडम से पूछा है उन्होंने,
हाँ हम भी नहीं, समझ ही लेकिन रहे थे, हम इसमें भी वही बोल रहे अन्योन्या थे कि भाव में पुद्गल पे ये ही दिया हुआ ना है। कि दो पुद्गलों हम भी की बोल रहे थे वर्तमान कि वो पर्याय। पुद्गल पे ही है एप्लीकेबल सर, लेकिन वो क्यों हाँ आप हाँ जीव द्रव्य पे हाँ। ले रहे हैं, तो उन्होंने समझाया था, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे वो। इसलिए मैडम से देखो पूछ वो रहा था। ऐसा है कि आराध्य सर की शैली क्या है, थोड़ी सी ऐसी है, पहले वो क्वेश्चन करते हैं और आपको भ्रमित करते हैं। हाँ वो हाँ, यस ऐसे, मैम, राइट, ऐसे ही है सर की हाँ शैली। हाँ, तो वो सर की आपको शैली ऐसे उन्होंने ऐसी है। क्वेश्चन उठाए होंगे, हाँ ये सही है कैसे सही है, और वो आपको माइंड सेट में वैसे रह गया होगा दिमाग में। हाँ एक बार हाँ। फिर से जी रिकॉर्डिंग जी। मैं बता रही हूँ, फिर भी अपेक्षा भी अपन देखते हैं जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है चीजों का, पर यदि कहीं कहा है तो एक बार उस प्रकरण में भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है हाँ ना। सर, कई बार मैम ऐसा बोलते हैं, कोई गलत सेंटेंस बोलेंगे, मैं नहीं, मैं तो हाँ हाँ ऐसा मानता हूँ, आप कैसे बोल रहे हैं ये सही है, मतलब सर हाँ हाँ गलत चीज ही बोलते हैं और 3 बार फिर प्रूफ करते हैं, फिर हम लोग से सही बुलवाते हैं कि आप गलत हाँ हो, हाँ अब बताओ हाँ हाँ, सही, ऐसा तो है उस सर की प्रकरण में हो शैली। सकता है बात कदाचित ध्यान रहो, पर अभी अपन ऐसे समझो। पेज नंबर निकालती हूँ, क्या है पेज नंबर अपना 47। अच्छा रखाओ। फिर बाद में भी इन्होंने अत्यंत भाव अन्योन्या भाव में से बताए हैं। उदाहरण, इन भाई साहब का जो क्वेश्चन है उसमें अन्योन्या भाव आएगा ना? अन्योन्या भाव कैसे आएगा, वो ये पूछ रहे हैं कि महावीर भगवान की पर्याय सिद्ध पर्याय और पार्श्वनाथ की सिद्ध पर्याय, तो सिर्फ पर्याय का पूछ रहे हैं ये, वर्तमान पर्याय। अब प्रश्न करो आप फिर से। पर वो पुद्गल, हाँ सुनो, आप पर्याय तो ले रहे हो, पर वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय नहीं है ना। सिद्ध पर्याय में तो आत्मा, अनंत पर्याय की बात करती, तब तो उसमें अनंत अवस्था में तो उनकी पर्याय है, सिद्ध अवस्था में तो पुद्गल रह ही नहीं गया है, आत्मा रह रही है। तो ये अन्योन्या भाव इसलिए नहीं हो सकता है कि जीव द्रव्य घटित होगा नहीं। हाँ ना। समझ में आई बात, समझ रहे हैं आप बात। ये तो पुद्गल ये क्या द्रव्य तो अत्यंत घटित नहीं अभाव हो होगा? रहे हैं। या एक अभाव हो रहा तो अत्यंत भाव हो रहा, और होगा तो है ना, और अन्योन्या भाव तो हो नहीं सकता, अन्योन्या भाव तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय में होता है, और सिद्ध अवस्था में पुद्गल होते ही नहीं है। हाँ नहीं, मैं वही रिकॉर्डिंग अभी ढूंढ रहा हूँ, तो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन। अत्यंत अभाव ही होना चाहिए, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव अत्यंत अभाव है, और एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव अन्योन्य अभाव है। उन्होंने मेरे ख्याल से सर ने त्रैकालिक के हिसाब से किया था, और उन्होंने बोला था अत्यंत अभाव है, त्रैकाल का त्रैकालिक स्वभाव हमारा दो द्रव्य के बीच में। आई डोंट नो, मुझे अभी वो याद नहीं है एग्जैक्ट वर्ड्स। तो दो द्रव्य तो वो हो गया, जीव और पुद्गल द्रव्य, एक ही द्रव्य के भिन्न भिन्न जो भेद है वो अलग हो गया, तो जीव द्रव्य नहीं, के अभी दो जीव द्रव्य हैं ये। सिद्ध अवस्था में द्रव्य पुद्गल तो रहेगा ही नहीं ना मैडम, जीव हाँ, ही सिद्ध रहेंगे ना अवस्था में दो। पुद्गल रह रहे, तो दो जीव द्रव्यों तो में क्या सिद्ध रहे हो अवस्था आप। में ये सर ने सिद्ध अवस्था के टाइम की बात की थी, महावीर हाँ स्वामी भगवान और पार्श्वनाथ भगवान का अंदर कौन सा अभाव रहेगा। तो मेरे जीव हिसाब से तो द्रव्य उन्होंने अत्यंत, दोनों जीव द्रव्य है, लेकिन दोनों में बोला था जीव अत्यंत अलग अभाव अलग। रहेगी। हाँ, तो दो द्रव्यों में अत्यंत ही भाव होता है ना, तो जीव दो जीव द्रव्य हो रहे, और दो जीव पुद्गल हुए, तो वो इसमें इतना बहुत क्लियर नहीं लिखा है, दो जीव द्रव्य में अत्यंत भाव के अलावा दूसरा कुछ मान नहीं सकते। अच्छा, तो अत्यंत अभाव में भी अगर जो इन्होंने बोला दो द्रव्य, तो भले ही वो दो द्रव्य जीव भी हो सकते हैं, जीव पुद्गल भी हो सकते हैं, या मीन्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, दो द्रव्य का मतलब। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैडम मेरा भी क्वेश्चन है, जीव द्रव्य अपना ज्ञानानंद ही रहता है, तो हर एक का सेम ही रहता है ना जीव द्रव्य एक तो बार मैंने सिद्ध अवस्था में।
हाँ, सेम एक नहीं रहता ना, एक का दूसरे में तो अभाव है ना। मेरा ज्ञान है, आप मतलब महावीर का ज्ञान महावीर का रहेगा और उनका वो रहेगा। एक का दूसरे में तो अभाव है, भले एक साथ रहते हो। नहीं, पर वो सिद्ध और पर्याय ज्ञान से क्या बोला था कि भाई दोनों में सिद्ध है तो सबका ज्ञान एक जैसे ही होगा। मेरा एक सिद्ध, जैसा हो रहा, हाँ एक जैसा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नहीं होगा। एक मिनट, मैं एक एग्जैक्ट, होने में एक जैसे होने में अंतर है। मैं थोड़ा सा चेक करके फिर बताता हूँ। एक पर है और ये, एक जैसे में अंतर है। हाँ, पर ये प्रश्न का उत्तर अत्यंत अभाव है, राइट? हाँ, तो दो द्रव्यों में अत्यंत ही भाव होता है, जी। अन्योन्य भाव हो नहीं सकता, क्योंकि पुद्गल है ही नहीं। अपन पर्याय का भी अंतर मानो तो सिद्ध अवस्था में पुद्गल है ही नहीं। जी। और प्राग भाव पूर्व भाव चार ही अभाव है। प्राग भाव पितृ भाव की यहाँ चर्चा नहीं चल रही। पुद्गल द्रव्य है नहीं, तो दो द्रव्य माने तो सेम दो द्रव्य है, दो भिन्न द्रव्य है, अत्यंत अभाव रह गया, जी। है ना। पलटे से क्लियर, ये तो क्लियर हो गया ना। हाँ, अब ये उनने तो, कैसे घुमा फिरा के बोला था, क्या बोला था, बात अलग है। उनकी सिद्ध पर्याय मतलब आत्मा की पर्याय हुई है। तो पर्याय, अब हम बोल रहे हैं सिद्ध पर्याय, पर सिद्ध अवस्था बोलना, ये बोलो जीव की सिद्ध अवस्था में, आने द्रव्य की ओरिजिनल अवस्था में, जीव द्रव्य की ओरिजिनल अवस्था में। तो महावीर भगवान का द्रव्य अलग है, उनका द्रव्य अलग है, दोनों में, दोनों इधर एक साथ एक जगह में रहते हुए भी उनमें अत्यंत अभाव है। नहीं नहीं, पर्याय वर्ड तो यूज किया था, ये तो 100% कंफर्म है। मैं हम्म। फिर भी एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं ढूंढ लूंगा। पर्याय वर्ड यूज किया होगा, पर पर्याय में अभाव सिद्ध नहीं करना है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम हो सकता है सर ने पर्याय वर्ड हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यूज किया होगा, घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे कि ये लोग हाँ बता हाँ हाँ पाते हैं सही भाव की नहीं, शायद इसलिए पर्याय हाँ हाँ वर्ड यूज किया होगा हाँ घुमा हाँ के। हाँ। अब वो उस समय एक बार देख लेना और सुन के फिर बाद में क्लियर कर लेना उसी जी समय। जी जी। पर अपन ने इधर पर्याय वर्ड से बोला अभाव नहीं है, तो सिद्ध पर्याय तो बोल ना, भगवान महावीर की कौन सी पर्याय की चर्चा चल रही है, कौन सी अवस्था की बात है। पर्याय मतलब अवस्था, तो सिद्ध अवस्था की बात कर रहे हैं। पर्याय में मैम भेद हो नहीं, सकता है, अभाव नहीं समझना। तो अब हाँ तो मैम भगवान हो महावीर की सकता है अहंत अवस्था सर भी थी ये, और सिद्ध अवस्था भी थी। एक्सक्यूज मी तो मैम, सिद्ध अवस्था मैम में हो सकता है सर ऐसा चेक कर रहे हो हम लोगों को कि हम लोग सही भाव इसमें पहचान पा रहे हैं कि नहीं, हम लोग इसमें द्रव्य पे फोकस कर रहे हैं कि पर्याय से पे। पर्याय हो पे कर सकता है रहे हैं। सर ने इसलिए ये क्वेश्चन घुमा के पूछा होगा। हाँ 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 मैम ऐसा लगता है मुझे, शायद हाँ ऐसा हाँ इसलिए पूछा हाँ हाँ। होगा सर ने। तो हम पर्याय शब्द से पर्याय में भ्रमित हो जाते हैं, अन्योन्य भाव आ पर्याय जाता में है। हम कंफ्यूज होके हम वो सही अत्यंत भाव पहचान पा रहे हैं कि हम पर्याय वाले शब्द में पकड़ के अटक गए हैं, इसलिए पूछा अटक होगा गए। हमसे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, और कुछ पूछना है? इसमें ये लिखा हुआ है लास्ट में इसी 47 पेज पे, अन्य पुद्गल के स्वभाव, पुद्गल के स्वभाव मतलब वर्तमान पर्याय में स्वयं अन्य पुद्गल के स्वभाव वर्तमान पर्याय की व्यावृत्ति अन्य भाव है। पुद्गल व्यावृत्ति यानी क्या होता है मैडम? भिन्नता, एक दूसरे से भिन्नता। ठीक है मैडम। वो इधर ये बता रहे हैं कि वर्तमान पर्याय की बात होगी तो अन्योन्य भाव हो गया, और तीनों कालों की बात हो रही तो अत्यंता भाव होगा। ठीक है। और कुछ पूछना है?
लक्षण लक्षणाभास समझ में आया? तीन दोष है ना, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष। यस। समझ में आए? अव्याप्ति दोष का क्या मतलब है, अतिव्याप्ति का क्या मतलब, असंभव का क्या मतलब? अव्याप्ति अतिव्याप्ति से क्या मतलब है? अव्याप्ति मतलब बेसिकली वो चीज व्याप्ति नहीं हुआ। अपन ने बोला कि गधे के सिंग होते हैं, तो एक्चुअली असंभव में भी चला जाएगा, लेकिन क्या? सॉरी, अव्याप्ति मतलब लक्षण, मतलब कुछ पूरे उदाहरणों में ना पाया जाए। जैसे मतलब चौपाया दूध देते हैं, तो ये मतलब पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। कुछ चौपाया दूध देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, तो ये अव्याप्ति है। और अतिव्याप्ति मतलब हमने बोला कि पशुओं के 4 पैर होते हैं, तो ये अतिव्याप्ति हो गया कि सारे पशुओं के 4 पैर नहीं होते, मतलब चिड़िया वगैरह के 2 ही पैर होते हैं। वो तो पशु नहीं, बर्ड में आ जाएगा, पक्षी में आता है। राइट राइट, ठीक है। चलो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, अच्छे से याद हो जाएगा। जो मूछ वाले होते हैं वो पुरुष होते हैं। कौन सा दोष? जो मूछ वाले होते हैं वो पुरुष होते हैं, कौन सा दोष? अव्याप्ति। अव्याप्ति। जो पूंछ वाले होते हैं वो पुरुष होते हैं। असंभव। असंभव। और जो 2 आंखों वाले होते हैं वो पुरुष होते हैं। 2 आंखों वाले तो पुरुष होते ही हैं। अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति। देखो एक ही के ऊपर तीनों दोष घटा दिए हैं। आसान तरीका से हो गया ना, अपने ही ऊपर घटा लो। गाल में इधर उधर जाते हो। तीनों दोष समझ में आती जी, आपको समझ में आएगी नहीं? ये सही उदाहरण। तो ये 3 तरह के दोष होते हैं। हाँ, और कुछ पूछना है? हाँ नैना जी। हाँ, मुझे वो रिकॉर्डिंग का अंश मिल गया है। मैं शेयर करूँ? सॉरी। हाँ करो। सॉरी। अच्छा, आपका ध्यान वही था, इसलिए चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आ रहे। सॉरी। कोई बात नहीं। शुद्धातम भाई, कैसे शेयर करेंगे? मुझे तो नहीं आता। शुद्धातम भाई, शेयर स्क्रीन करो। चैट के बाद में आपको स्क्रीन शेयर एक ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ, तो उसमें अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, आने वाली है, आ गया। भाई साहब, आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? आपको वॉइस शेयरिंग भी करनी पड़ेगी आतिश जी। तो कोई बात नहीं, उनसे ही समझ लेना नेक्स्ट क्लास में। उन्हें ख्याल में हो रही है, उन्हें अपेक्षा क्या बात बताइए। मैडम एक बार फिर से बता दीजिए, उदाहरण लेके बताया था, अव्याप्ति, असंभव और अतिव्याप्ति। एक बार फिर से बता दीजिए। कौन बताएगा आप में से? एक बार फिर से रिपीट कर दो, आप में से जैसे समझ में आ गया हो। तेरे को समझ आ रही है? हाँ रीना जी, आप किसने पूछा, किसने है? रीना जी ने पूछा हो तो नैना जी बता दीजिए। नैना जी ने पूछा हो तो रीना जी बता दीजिए। किसने पूछा वो समझ में नहीं आया मेरे को। अर्जुन जी आप बता दीजिए।
किसको समझ में आया? वो 3 उदाहरण दिए, बहुत आसान थे। जैसे बोलेंगे कि पशुओं के सींग होते हैं, तो जरूरी नहीं कि सारे पशुओं के सींग होते हैं, तो ये अतिव्याप्ति हो जाएगा। नहीं, आप बोला जरूरी नहीं है सबके हो, तो फिर उदाहरण से बन जाओ, फिर सेठ भाषा में बोलो। चोटी वाली होती है वो महिलाएं होती हैं। हाँ, तो ये अव्याप्ति। अव्याप्ति दोष हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, और अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोनों हो जाएंगे। कुछ पुजारी और लड़के भी चोटी रख लें तो अतिव्याप्ति भी हो जाएगा, या जो चश्मे वाले होते हैं वो महिलाएं होती हैं, तो अव्याप्ति भी और अतिव्याप्ति दोनों दोष इसमें हो जाएंगे। और जो पूछ वाली होती है वो महिलाएं होती है, इसमें असंभव दोष हो जाएगा। असंभव इसलिए फिर हटा लो। जो सब में व्याप्त नहीं हो वो अव्याप्त, वो अधिक में हो। चश्मा तो पुरुष भी लगाते तो अव्याप्त अतिव्याप्ति दोनों हो रहे। एक ही उदाहरण से दोनों हट गए। वो तुरंत तो पहचान का चिन्ह बन सकते हैं, लक्षण नहीं बन सकते। मेरी वहां पर अंदर बड़ी उठती है। पशुओं की सींग होती है, ये अतिव्याप्ति है या अव्याप्ति है? आप जैसा घटाओ, आपने कहा सब पशुओं के नहीं होते हैं तो अव्याप्ति कहलाएगा, और पशुओं के अतिरिक्त किसी और के होते हैं तो अतिव्याप्ति हो जाएगा। वो आप बताओ कैसे घटा रही हो? उदाहरण तो आपने बनाया है। मैंने तो बताया था, पूछ वाला और मूछ वाला पुरुष, और पूछ वाला पुरुष और आंख वाला पुरुष, वही घटा देते उसमें बताती। तो आप बनाओ तो वो घटाओ किसमें है कि नहीं है। पूछ वाला पुरुष असंभव, मूछ वाला पुरुष अव्याप्ति, आंख वाला पुरुष अतिव्याप्ति। तो आंख पुरुष के अलावा भी होती है सब में, मूछे पुरुष के सभी पुरुषों में नहीं होती है, इसलिए अव्याप्ति। जो सभी में ना हो कुछ में हो अव्याप्त, जो सब अपने उससे भी बाहर भी चला जाए वो अतिव्याप्त, और जो उनमें हो ही नहीं वो असंभव। ये डेफिनेशन है। और उसके साथ उदाहरण चुन लीजिए अपने अपने। मैं तो आसान रूप से जो याद इजीली रह जाए वो वाले बता दिए आपको, जिसमें गलती की संभावना ना हो। मतलब नॉर्मल, मतलब कॉमन होगा तो अतिव्याप्ति हो जाएगा। सब में हो मतलब कॉमन हो, अतिव्याप्ति मतलब कॉमन कैरेक्टर हो, कोई सामान्य लक्षण हो। नहीं, जैसे आप नहीं ऐसे समझ, एक उदाहरण दो कॉमन कैरेक्टर से आप क्या कहना चाहती? मैं एकदम ऐसे सही नहीं बता सकती हूँ, आप अपने उदाहरण चुन के बता। जैसे कि नहीं, सामान्य तो होता ही है, लक्षण सामान्य होता है, उससे संपूर्ण में पाया जाता है। सामान्य तो लक्षण, सामान्य नहीं होता तो लक्षण कैसे बनेगा? इसके जो बुक के जिसका पीछे लक्षण बना रहा है उसमें सामान्य होना चाहिए। मैम इसमें जो बुक में पीछे दिया है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो उसे पुद्गल कहते हैं, तो इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों की परीक्षा कीजिए, तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे? इसमें तो कोई दोष है ही नहीं। हाँ, तो कोई बात, राइट है। नहीं तो इसके उत्तर में लिखना क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। सही परिभाषा, बिना दोष रहित, निर्दोष परिभाषा है। हाँ, क्योंकि इसमें लिखा जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो से पुद्गल कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? इसमें ये दोष से रहे थे तो इसको क्या कहेंगे? सही लिखा है निम्न तत्व। देखो वही तो है, ट्रू और फॉल्स से तो पूछा निम्न तत्वों की परीक्षा कीजिए। नहीं मैम, बाकी में तो वो बताना ना, दोष हो जो अमूर्तिक हो से जीव कहते हैं, तो दोष बताने हैं। बताओ पहले में कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति। दूसरे में गाय को पशु कहते हैं, ये भी अतिव्याप्ति होगा। हाँ, तीसरे में पशु को गाय कहते हैं, ये अव्याप्ति होगा। हाँ, सही है। और जो खट्टा हो उसे नींबू कहते हैं, तो ये भी अतिव्याप्ति होगा। हाँ, और लास्ट वाला सही है, इसमें कोई दोष नहीं है, सही है। ऐसा लिखेंगे इसको? हाँ, या फिर ये लिखेंगे कि यह पुद्गल द्रव्य का लक्षण है, ये दोषों से रहित, ऐसा कुछ? क्योंकि ये लक्षण वही बात हो रही है, सही वही है। आपको कितने नंबर का कैसे देना उसके ऊपर आएगा।
डिपेंड करेगा। दोनों ही बात है, ये सही है या कितने का, वो एक ही बात है ना। हाँ ओके। सही लक्षण है बोल दो आप, लक्षणाभास रहित है ये। परीक्षा कीजिए, सिंपल लिखा है तो ये सही है बस। अच्छा, या फिर ये आत्मभूत लक्षण अनात्मभूत लक्षण में से कुछ लिख सकते हैं, इसका आत्मभूत लक्षण है ये पुद्गल का, ऐसा। हम्म। मतलब जो लक्षण है उस चीज का, उसे अतिव्याप्ति आएगा। लक्षण अतिव्याप्ति क्यों हो रहा है? अतिव्याप्ति तो दोष हो गया। लक्षण का मतलब समझो किसी की पहचान का चिन्ह होना, समझे आप? लक्षण का मतलब क्या है? उससे वो चीज पहचानी जाए। क्लियर? जी अभी मैं कहूं क्या जिसके सफेद बाल है वो रीना जी है, जी तो पहचान में आओगे आप? तो ये असंभव हुआ अभी के हिसाब से, वर्तमान में, है ना? ठीक है ना? अथवा जो रेड कपड़े पहने हैं वो रीना जी है, तो एक तो अनात्मभूत लक्षण है, पर वर्तमान में वो रेड कपड़े पहने भी नहीं है, तो अनात्मभूत भी रॉन्ग हो गया आपका, तो दोष हो गया ये तो। फिर बोला जो चश्मा पहने हैं और पर्पल कलर की ड्रेस है वो रीना जी है, तो अनात्मभूत लक्षण है पर सही है, इसमें दोष नहीं है। टेम्परेरी है इसी समय के लिए, अभी जो पहने हैं, कल नहीं पहने तो चल जाएगा। ये चश्मा वगैरह अनात्मभूत है, टेम्परेरी पहचान के चिन्ह है। ठीक है ना? अब जिससे आप पहचाने जाते हो, आपका उनका जी नाक नक्शा, आंख ऐसी है, नाक, ये फोटो दिखा दे, सही चीज हो जिससे आप सही पहचाने जाओ, वो लक्षण बनेगा आपका। वो आपसे बात, अब मैं कहूँ जिनके 4 आंखें हैं वो रीना जी है, तो कौन सा दोष आएगा? असंभव। ठीक है, ठीक है। असंभव दोष हो गया ना? जी बोलो आप, बोलो नहीं तो नहीं चलेगा, बोलो आप। असंभव दोष। असंभव हो गया ना? ठीक है। जी अभी मैं पहचान का चिन्ह जो बताया था, चश्मा वाली रीना जी है, साथ में मैं पर्पल ड्रेस नहीं बोलूं तो अति व्याप्त हो जाएगा, अभी की पहचान का चिन्ह भी नहीं बनेगा, जो और लोग भी चश्मा लगाए हुए हैं, जी है ना? है। अब मैं बोलूं कि अब व्याप्ति में क्या बनाना मेरा, जो आप में है। अब व्याप्ति में इधर ऐसे हटाने में थोड़ा तकलीफ जा रही है, आप में ही हो सब में ना हो। जैसे कि आज जो चोटी बनाए वो रीना जी है, तो अब व्याप्ति भी हो जाएगा, अति व्याप्ति भी हो जाएगा। मतलब 4 रीना हो सकती है ना, तो ये रीना रीना नाम से नहीं बना सकते हम, फिर पहचान उनके नाक नक्शे से जाएगा। तो आप बाल थोड़े रख लोगे तो फिर आप रीना जी नहीं कहलाओगे, बाल कटवा लोगे तो रीना जी नहीं रह जाओगे फिर। तो टेम्परेरी अनात्मभूत लक्षण कहते हैं, पर उस समय के लिए सही रहते हैं, तो इसलिए जो हमने उस पर हटाया था ना, मूछ वाला मूछ, जो सारे में हटे, जैसे हमने मूछ वाले पुरुष, तो सारे पुरुष मूछ वाले नहीं होते ना, कुछ होते कुछ नहीं, तो अब व्याप्ति हो गया। और 8 वाले बोला तो अति व्याप्ति हो गया, क्या उस उनके अलावा भी है। और पूछ वाले बोला तो असंभव है, किसी पुरुष की पूछ होती ही नहीं है, वो तो पशुओं में होती है। तो दो दो पूछ पूछ किया तो याद रखने में आसानी हो जाती है। क्लियर? चलिए, और डाउट नहीं हो तो क्लास ही समाप्त करते हैं। आतिश जी, आपका डाउट आप आराध्य जी से कर लेना। जी क्लियर? जी जी। अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या? मतलब क्या सेंटेंस बोला था, क्या बोला था वो? नहीं यार।
नहीं नहीं, वो मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, हाँ ठीक है। फिर कर लेते हैं। और कोई डाउट है किसी पे? मैडम, हाँ। आप पंडित कस्तूरचंद जी को जानती थी, है क्या? थी क्या? कहाँ के? विदिशा के। कस्तूरचंद जी? मुझे नाम जी, याद नहीं आ विदिशा रहा। मैं तो, होता। हाँ, मैं बहुत छोटी उम्र में रही विदिशा में, मैं मतलब 7 तक पढ़ी थी। जी, कुछ और पहचान, सरनेम वगैरह? उन्होंने रत्नाकरण श्रावकाचार्य का वो हिंदी अनुवाद किया था। अच्छा, नहीं नहीं, मैं नहीं, मतलब मैं 6-7 तक पढ़ी थी। लक्ष्मी चंद जी पंडित जी थे तब पाठशाला में, और उतना ही याद है। हाँ, उसके बाद लक्ष्मीचंद तो जी मैंने, हाँ हाँ हाँ, नहीं उन्होंने पंडित कस्तूरचंद जी ने है ना रत्नाकरण श्रावकाचार्य का हिंदी अनुवाद किया है। अच्छा अच्छा। जी, तो आप उससे उनकी संबंधित बेटी है हूँ क्या? मैं, उनकी अच्छा बेटी हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। दादाजी तो हुकुमचंद जी बरेली जी अंकल जी तो अच्छे से जानते थे उनको। हाँ, वो पिताजी अभी जानते वो, होते, मैं तो मतलब ताऊ जी भी जानते होंगे, वो विदिशा में रहे ना, तो जैसे अभी जी बताई जी है वो पहचानती होंगी। क्योंकि मैं तो बचपन में सिर्फ 7 तक रही, तो उस समय तो बच्चे की अवस्था में ही रही, बाद में ज्यादा रही नहीं। ये रखा है। जी, तो कुछ और पूछना है, किसी को डाउट है? शुद्धात्म जी पे क्लास, जिनवाणी स्थिति का क्लास ही समाप्त करते हैं। मैम वैसे अभी टाइम है एक्चुअली, आप टाइम तो है, पर किसी को डाउट ही नहीं है ना कुछ? अ, ठीक है। अगर 5 भाव का समरी मैम बता सकते हैं क्या? थोड़ा टफ लगा था, बाद में हमने सुना था, बट 5 भावों में मोटा मोटा ये है कि एक हमारा स्वभाव भाव होता है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, जिसके ऊपर आवरण नहीं आ सकता है, वो है पारिणामिक भाव कहलाता है। सबसे आसान जो हमेशा रहेगा स्वभाव भाव। अब हमारे जो स्वभाव भाव है उसके ऊपर कर्मों की आवरण आ जाती है। जब कर्मों की आवरण आती है तो वो कर्मों का उदय होता है, तो औदिक भाव कहलाती है फिर वो। और जब वो फल देने की सामर्थ्य हो जाती है तो वो उदय भाव कहलाते हैं। तो उदय से जो युक्त भाव होते हैं वो औदैहिक कहलाते हैं। अब दो चीजें हैं, एक आत्मा है या स्वभाव है उसका, एक कर्म है। तो जो उस आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव भाव है, ये नेचुरल है। जैसे अपने सूर्य है, उदित होता है जाता है। अब कभी कभी अपन ग्रहण किसे बोलते हैं, जब सूर्य के ऊपर कोई दूसरा चीज आ जाती है तो सूर्य ढक जाता है, तो धीरे धीरे वो जहां हटती है वो चीज, तो सूर्य का उदय होता है। तो जो जो वो सूरज के ऊपर चंद्रमा का उदय हो रहा है, दूसरे ग्रह का उदय होगा, तो सूर्य के ऊपर ग्रहण लगेगा, और वो धीरे धीरे हटता जाएगा तो सूर्य का उदय होता जाएगा। तो दो तरह से बात है, कर्मों का उदय होना। कर्म का उदय हुआ तो हमारा जो नेचुरल स्वभाव है वो घटता है। अरे राहु केतु का उदय हुआ तो वो उसके ऊपर आ गया, तो सूर्य ज्ञान सूर्य दब रहा है ना। तो कर्मों की दृष्टि से बाकी ये 3-4 भाव, औपसम इच्छाइत मिश्र और औदैहिक। कर्मों का उदय आया तो औदैहिक भाव कहलाएंगे, जो कर्मों के उदय से होते हैं। फिर कर्मों को नाश करते हैं वो आत्मानुभव से, तो पहले कर्म शांत होकर बैठ जाते हैं। तो शांत हो जाए तो इसका मतलब नहीं है बाद में दोबारा उभर के आ सकते हैं। तो शांत होने को बोलते उपशम हुआ, तो औपसमिक भाव। जैसे कि देखो पहले जमाने में क्या था, पानी का गंदा बहुत मतलब गंदा आ रहा है, तो पानी में फिटकरी डाल देते थे। कभी किया है प्रयोग ऐसा आपने? गंदा जी। पानी ऊपर डाल दो तो फिटकरी से वो मैल नीचे बैठ जाता है, और ऊपर स्वच्छ पानी रहता है। हम्म। ऊपर ऊपर से पानी क्षमिक भाव, हिल जाएगा तो फिर गंदा हो जाएगा वो। तो क्षमिक भाव।
नहीं, उपसम भाव है वो। उपसम शांत होकर बैठा है ना, हिलाओ तो ऊपर आ गया। तो वो ठीक हिलाने है ना? पे नहीं नहीं, है ना? आप अभी बीच में जब मैं पूछूं तब बोलना, अभी बीच में नहीं बोलो, सब दूसरों किसी को समझ में नहीं आएगा, फिर सही नहीं बोल रहा है, गलत जा रहा है। उदय, जी कचरे का मैल का उदय है तो उदय कह दिया, तो फिर ट्रे डाल के बिठाला तो उपसम हो गया। कर्म का उदय आया तो औदिक भाव हुआ। अब हमने आत्मा का अनुभव किया तो सबसे पहले वो शांत करते हैं उसे, तो नीचे बैठ गया, शांत हो गया, और जब शांत हुआ तो बाद में फिर उदय में आ जाता है, नष्ट नहीं हुआ है। अब क्षयोपम भाव में क्या है, कुछ तो नष्ट हो गया है। जैसे कि हमने पानी, उस पानी को उबाला, तो उबालने में कुछ चीजें तो नष्ट हो रही है, जो नष्ट हो रही है तो वो फिर से नहीं पनपेंगी, और कुछ शांत होकर बैठ जाती है। इसी तरह 24 घंटे तक ही शांत रहती, फिर जो उभर के आ जाती है वो। तो क्षयोपम भाव में कुछ शांत हुई है और कुछ नष्ट हो रही है, मिला जुले भाव है दोनों। और क्षायिक भाव में पूरा नष्ट हो रहे, तो जिनके पूरे कर्म नष्ट हो जाते हैं तो वो तो सिद्ध भगवान हो गए। और जब सम्यक दर्शन होता है पहली बार में, तो पहले उपसम भाव होता है, फिर बाद में उसका क्षय उपसम होता है, फिर क्षायिक होता है। तो ये सम्यक दर्शन की अपेक्षा, जो कर्मों उदय, उपसम और क्षय उपसम की अपेक्षा, ये 5 भाव बताए गए हैं। तो फिर इसी दृष्टि से पृष्ठ होते हैं कौन कम ज्यादा है, तो सारे सभी जीवों के होते हैं कौन से भाव, पारिणामिक भाव। चाहे वो निरोध में हो चाहे सिद्ध में हो, सबके हैं, तो सबसे ज्यादा अधिक संख्या हो जाएगी। क्षायिक भाव तो सम्यक दृष्टि, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि होने और क्षायिक भाव तो होंगे, उनकी कम रह जाएगी। उपसम भाव भी थोड़े से लोगों के होते हैं, तो इस तरह से इनके कम ज्यादा की जो परिभाषा दी है उस हिसाब से दी है। ठीक है ना? तो इस कर्म के उदय, उपसम और क्षय उपसम के आधार पर 4 भाव बताए हैं, एक स्वभाव भाव है। क्लियर? ये मैंने संक्षेप में, जो आपको बारी डिटेल इसमें जो दी है वैसे देख ही लेना आप। क्षय उपसम भी थोड़ा समझ में मुश्किल से आता है, क्षय उपसम में प्रभाव बारी समझ में आई जाती है चीजें आसानी से। और जो औपसमिक भाव की जो परिभाषा दी है, अच्छा, उपसम भाव की, इनकी सबकी आत्मा की मुख्यता से और कर्म की मुख्यता से 2 परिभाषाएं दी हैं। तो आत्मा की तरफ से जब आत्मा में लीनता होती है, उस अवस्था से कैसे रहते हैं स्थिति, और कर्म की अपेक्षा से कैसी वो दशा क्या होती है, वो ऐसे दोनों तरह से दिया हुआ है। विभाव रूप मीन्स क्या होता है? विभाव रूप, विभाव रूप स्वभाव नहीं है, स्वभाव के विपरीत भाव है, विभाव भाव है। तो स्वभाव तो अपना ज्ञान दर्शन है, पर जो जो औदिक भाव है विभाव रूप है। जी। और आपके इनके इसमें से भी आते होंगे ना, जो राइटर है उनके में से भी मैथ द प्रॉब्लम ऐसे आते होंगे ना, तो इनका आप ऐसा जी चार्ट बना लेना। वो नहीं आ करना पाते। है, आते हैं मैथ द प्रॉब्लम वगैरह में से में आते हैं, इससे क्या ग्रंथ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, कुछ हाँ चीजें जी मैम, आते हैं। पर हम कैसे लोग ओपन हमारे बुक में है। नहीं आ पाते। हाँ, वैसे तो एक चार्ट बना लो, आपको तो जानने में क्रम से बना लो तो याद रहने में, जैसे कौन से आचार्य पहले हुए बाद में, जो शताब्दी के हिसाब से बना लोगे तो ख्याल में आता जा रहा है, ये पहले हुए बाद में, ये चौथी में, पांचवी में, सातवीं में, पहली में, तो ख्याल आ जाता है। बाकी तो ओपन बुक है तो देख के भी दे देते तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लर्न करने की दृष्टि से पहले चार्ट वैसे बनवाते थे। चलो, और कुछ पूछना है? मैम मुझे पूछना है, यथा क्या चारित्र कौन सा गुण स्थान होता है? हाँ, यथा क्या चारित्र कहाँ पे? नहीं, एक्चुअली ये 10 लक्षण की बुक में है तो आया था उसमें। हाँ, उसमें ये ऐसा लिखा होता है, सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी कसायों, अणुवृत्ति के अप्रत्याख्यानावरण कसाय, महावृत्ति के प्रत्याख्यानावरण कसायों और एवं यथा ख्यात चारित्र वालों के संजलन कसायों का अभाव होता है। हाँ, तो जो मुनिराज होते हैं ना, उनका जो चारित्र है वो यथाख्यात चारित्र कहलाता है, महाव्रतियों का। तो जैसे सम्यक दर्शन हुआ सबसे पहले,
तो उसे सम्यक्ताचरण चारित्र बोलते हैं। ऐसे चारित्र नाम नहीं पाता है, पर सम्यक्ताचरण चारित्र क्यों बोलते हैं? अनंतानुबंध कसाय का अभाव हुआ है ना, तो उतने अंशरूप चारित्र तो है, पर बाह्य में डिक्लेयर नहीं है। तो उस दृष्टि से तो इसलिए सिर्फ सम्यक्ताचरण चारित्र नाम दिया है उसे, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया है। आज चारित्र नाम नहीं दिया है तो और है तो टेक्निकल रूप में तो सम्यक्ताचरण चारित्र है, और दुनिया के लिए चारित्र नाम नहीं पाता है, वो देश चारित्र को चारित्र बोलते हैं। अब जैसे देखो देशप्रति, जब वो 96,000 शादी कर रहे हैं, 28 समय दृष्टि है, तो बाह्य में परिवर्तन नहीं आ रहा है, हम उसे चारित्र का नाम कैसे दे दें? सम्यक्ताचरण चारित्र तो है, पर देश नहीं। और जो पंचम रूढ़ स्थान बढ़ती है उन्हें देश चारित्र, वो शायर और जैसे आप बोल रहे थे। फिर छठे रूढ़ स्थान बढ़ती है वो सकल चारित्र, महाचारित्र, तो उन्हें संयमाचरण चारित्र भी बोलते हैं। तो चारित्र के आधार पर उनके ऐसे भेद कर दिए। तो संजलन कसाय कौन से गुण स्थान था, मतलब यथाख्यात को कौन से गुण स्थान वाले बोलेंगे? वो छठे से लेकर 10वें तक रहते हैं। यथा संजलन कसाय 10वें रूढ़ स्थान में समाप्त होती है, 10वें रूढ़ स्थान तक रहती है, धीरे धीरे कम से जाती है, क्रोध मान माया लोभ रहती है। तो छठे रूढ़ स्थान से आरंभ होते हैं, 10वें तक रहती है। क्योंकि यहाँ पे महाव्रती के भी लिख दिया ना, प्रत्याख्यान वर्ण कसाय। आप थोड़ा सा गलत समझ रहे हो। अनंतानुबंधी कसाय जाती है तब सम्यक दर्शन होता है। अपत्याख्यान वर्ण जाती है तो देश व्रत होते हैं, प्रत्याख्यान वर्ण जाती है तो महाव्रत होते हैं। तो देश व्रति की ये नहीं होती है, महाव्रति के संजलन रह जाती है, सिर्फ बस संजलन जाती है 10वें रूढ़ स्थान में। कसाय और तब से बात हुई तो थैंक यू मैम। किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। अर्चना दीदी, स्वप्निल जी, ज्योति बुआ जी, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। चलो जिनवाणी स्तुति कर लो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मात वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जस्ट एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी एग्जाम नहीं दिखा हो वो प्लीज लिखते हैं, क्योंकि 7th ही लास्ट डे है पहले पेपर की, और 15 तारीख असाइनमेंट जमा करने की तारीख है, सारे असाइनमेंट्स। जी ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।